आपने देखा भी होगा, जब फौजी छुट्टी आता है तो दो चार लोग आसपास घूमते रहते हैं पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि कहीं जुगाड़ हो जाएगा, बॉटल वोटल लेके आया होगा। तो ऐसे साथ में कुछ दोस्त लोग भी घुमा करते थे। तो ऐसा लगता था यार मेरे साथ तो साथ में दो चार दोस्त भी है और मैं मजे कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे थोड़ा सा नौकरी का समय बढ़ा, 2 साल हुए, 4 साल हुए, तो थोड़ी चीजें समझ में आने लगी कि यार ऐसे जिंदगी कब तक चलेगी। और एक छोटे से गांव का रहने वाला था, तो मेरी जो सोच थी वो एक कुएं के मेंढक वाली सोच थी। मुझे ऐसा लगता था यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। लेकिन जब मैं फौज में गया तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। सिटी, बड़े बड़े शहरों में जाने का मौका मिला, दिल्ली जैसे शहर में जाने का मौका मिला, गुवाहाटी जैसे, मतलब हर एक ऑल ओवर इंडिया में घूमने का मौका मिला। तो मैंने देखा यार इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी होती है, क्योंकि 17.5 साल में तो मैं चला गया था, पढ़ाई करते करते चला गया था, दुनिया देखी नहीं थी। तो मैं जब देखता था, अरे 30-30 मंजिल बिल्डिंग इतनी इतनी भी ऊंची होती है, लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी कार भी होती है, इस तरीके का मुझे बड़ा अचंभा सा होता था। फिर देखता था यार मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बस मैं जब जाता हूँ घर या गांव जाता हूँ, तब वो दो चार दोस्त लोगों के बीच ही हीरो हूँ। और हीरो भी तब तक हूँ जब तक मैं उनको थोड़ा सा उनकी सेवा पानी कर रहा हूँ। समझ रहे होंगे आप बातों को। तो वो तब तक ही दोस्त था। और जैसा ही वो नशा उतरा तो तू कौन और मैं कौन, इस तरीके की लाइफ। थोड़ा सा और समय बढ़ा तो कुछ चाहत थी कि यार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि यार इस जिंदगी से मैं कुछ आलीशान वाली जिंदगी होना चाहिए, कुछ टाइम फ्रीडम होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे नौकरी बढ़ती है, होता क्या है, आपको बहुत सारी चीजों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब भी छुट्टी मांगता था, छुट्टी नहीं। जब भी कोई कोई भी काम के लिए बोलो, वो काम नहीं। मुझे ऐसा लगता था यार क्या जिंदगी है। बोला तू आ जा रे, सावधान हो जा, तेरे को बोला इधर बेंड हो जा। ये क्या जिंदगी यार, क्या मैं इंसान हूँ, क्या हूँ, कठपुतली। तो बड़ा फील होता था, मैं चाहता था यार इससे मुक्ति पाना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तो उसी समय मेरी पोस्टिंग मथुरा में आई। मैं मथुरा में पोस्टेड था। और बोलते हैं ना कुछ जब इंसान की चाहत होती है तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मैं शेयर मार्केटिंग के बारे में मुझे किसी ने बताया, तो मैं थोड़ा शेयर मार्केटिंग में हाथ आजमाने लगा। लेकिन वहां पे भी असफलता ही हाथ लगी। जो पास का पैसा था वो भी मैं गवा चुका था। तो वहां पे भी काफी निराशा थी। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ कि मैं एक्सचेंज में बैठा हुआ था और एक शख्स मेरे पास में आए। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, मिस्टर रोशन कुमार जी। वो मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे इस बिजनेस का प्लान दिखा। अब हालांकि जब वो प्लान दिखा रहे थे, मैं शेयर मार्केटिंग कर रहा था और हो सकता है उस दिन का वो दिन बड़ा अच्छा था मेरा। तो जब तक वो बता रहे थे कि एक लेफ्ट में आएगा और एक राइट में आएगा, तेरा एक जोड़ा बनेगा, फिर तू यहाँ से कमा सकता है 1,000। गुरु जी आवाज आ रही है मेरी? गुरुदेव आवाज आ रही है क्या? जी गुरुदेव। तो वो बता रहा था कि एक लेफ्ट में आएगा और एक राइट में आएगा, तेरा एक जोड़ा बनेगा, और एक जोड़े पे तू कमा सकता है 1,000। लगभग आधे घंटे तक उसने मुझे समझाया। और जब तक वो आधे घंटे तक मुझे समझा रहा था, तब तक मैं शेयर मार्केटिंग से 5,000 रुपये कमा चुका था। तो मैंने उसको बोला भाई तेरे को कुछ मिला? बोला नहीं मिला। बोला देख मैंने 5,000 कमा लिया। अब वो मुझे कन्विंस करने आया था, वो खुद ही कन्विंस हो। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया। और वो बेहतरीन काम उसने ये किया कि उसने जाते जाते एक बात बोली। बोला यार एक शख्स से मैं तेरे को मिलवा दूंगा, वो भी फौजी है और बहुत बढ़िया आदमी है। मैं उससे मिला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लगातार सफलता ले रहा है। तो बोला अगर तेरे पास समय हो तो शाम के समय हम चलते हैं, मैं बाइक लेके आ जाऊंगा और तेरे से मैं मुलाकात करवा देता। बोला ठीक है भाई, फौजी आदमी है और हम भी फौजी है, मुलाकात करने में क्या दिक्कत। तो मुलाकात करने गए, शाम का समय था लगभग 5 बजे का, और हम मुलाकात करने गए। और जिस शख्स से मुलाकात करने गए वो भी ड्यूटी में खड़ा हुआ था ड्रेस पहन के, और हम भी ड्रेस पहन के वहां गए। 10 मिनट की बातचीत थी, और 10 मिनट की बातचीत में मैंने बोला सर मैं ज्वाइन करूँगा। और वो शख्स कोई और नहीं था, वो शख्स थे मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे मेंटर, मिस्टर सुनील सर। तो गुरुजी प्रणाम, नमन है आपको। तो गुरुजी से मात्र 10 मिनट की बातचीत हुई और मैं एग्री हो गया। तो
और एग्री होने के बाद में मतलब ठीक है सर कर लेंगे, कल वल कर देंगे पेमेंट। तो मुझे फॉलो भी कुछ होता है कुछ कहानी पता नहीं थी। नेक्स्ट दिन गुरुजी खुद ही पहुंच गए, बोला ठीक है अम्बुलकर जी चलो वो लगा देते हैं आईडी वाईडी। बोला ठीक है सर चलो। बोला क्या सामान खरीदना है? बोला सर आप ही बता दो क्या खरीदना है, मुझे तो करना है। बोला सर अगर आप 3 आईडी से करेंगे इस बिजनेस को तो बहुत ही बढ़िया होगा। उन्होंने मुझे ट्रेंगल के फायदे बताए और मतलब ठीक है सर ट्रेंगल से करा दो, लो पैसा। बोला नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा लेके अब साथ में चलो। गुरुदेव के पास में उस समय पे वो विक्टर गाड़ी थी शायद, डिस्कवर गाड़ी थी, डिस्कवर बाइक। डिस्कवर बाइक पे गुरुदेव ने बिठाया और एक्सिस बैंक में लेके गए, वहां पे फॉर्म भरवाया और पैसा वैसा जमा करवाया, सारी चीजें हो गई। मतलब ठीक है मेरा काम खत्म। और उसके बाद में लेके आए, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, सारी चीजें। और इस तरीके से मेरी सेफ शॉप में ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होने के बाद में शुरुआत में कोई काम कोई खास नहीं चला। मुझे याद है कि शुरुआत में 2-4 प्लान गुरुदेव के साथ में हुए थे और मेरा बुलसाई वगैरह कंप्लीट हुआ। और मुझे पता भी नहीं था क्या चल रहा है उस समय पे, कुछ टारगेट वारगेट का पता नहीं था। शायद गुरुदेव का उसी समय टारगेट हुआ था और टारगेट में लगे हुए थे गुरुदेव। तो उस समय पे 2-4 ज्वाइनिंग हुई। और 2-4 ज्वाइनिंग होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि हमारा एक कोर्स होता है जबलपुर में, मेरा कोर्स में नाम आ गया और मुझे वहां जाना पड़ा। लगभग 6 से 7 महीने मैं वहां पे आउट रहा। तो वहां पे आउट रहा तो मेरे साथ में काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां लगातार क्लासेस वगैरह अटेंड करनी पड़ती थी। तो 6-7 महीने में वहां काम नहीं कर पाया। और जैसे ही वहां से निकला तो मेरी पोस्टिंग आ गई श्रीनगर से आगे और मुझे आरआर में जाना पड़ा। तो वहां जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे भी बहुत बुरे हालात थे। ना तो वहां पे नेटवर्क था, घर में बात करना मुश्किल था, बड़े मुश्किल से किसी से फोन मांगते थे उधारी पे, और वो भी 2 मिनट 5 मिनट के लिए बात होती थी। उसमें से भी मैं समय निकाल के, जो 5 मिनट भी अगर बात होती थी उसमें से भी समय निकाल के मैं गुरुजी को कॉल करता था कि यार इनसे बात हो जाए, क्या करना चाहिए। तो सर मुझे हमेशा एक दो चीजें गाइड करते थे, अमूलकर जी आप बुक पढ़ो, अगर कुछ हो सकता है तो वहाँ प्लान करो, जितना आप कर सकते हो करो। तो हमेशा ही गाइडलाइन देते रहे। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 2020 में मैंने गुरुदेव के ही गाइडलाइन में रह के 2020 में अपना इमराल्ड लेवल कंप्लीट किया। आज अगर बात करूं, आज आपके सामने बोल पा रहा हूं, तो आज लगभग 4000 प्लस की मेरी टीम है। और मेरा जो सपना है कि 2021 में ही मैं अपनी डायमंडशिप कंप्लीट कर बिल्कुल लूंगा। टाइगर साहब, ग्रेट, कीप इट अप। जी गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद ये भी बना रहे। बिल्कुल मुझे जापा तो करेंगे। ऐसा लग रहा है 2020 में अगर इस तरीके से लॉकडाउन और ये सारी चीजें नहीं होती तो अभी बीकमिंग रूबी नहीं, अभी बीकमिंग डायमंड ही होते। बिल्कुल श्योर। जी गुरुदेव, और कोई बात नहीं, जो ऐसी समस्याएं आती है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है। तो बहुत सारी चीजें सीखी भी है। और 2021 में डायमंड से पक्की है गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ये बिल्कुल मैं सेफ शॉप से डेफिनेटली। पहले किस तरीके की लाइफ थी, थोड़ा आपको आज फोटो वोटो ढूंढ के निकाले हैं। तो इस तरीके की लाइफ थी सेफ शॉप से पहले, कि क्या चल रहा था जब मैंने ज्वाइन किया था, तब की फोटोज है। और ये एक तरफ में आप देख रहे हैं बस में फोटो है, ये श्रीनगर से ऊपर जब हम जाते हैं तो बस के अंदर भी इस तरीके से पहना जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट, और ऊपर भी पहना जाता है बीपीजी पटका बोलते हैं। मतलब 2 किलो की प्लेट सामने लोहे की, 2 किलो की पीछे, 4 किलो, और 1 किलो की सर पे, 5 किलो तो लोहा ही लोहा रहता है। और उसके बाद में 3.5 किलो की राइफल, और ड्रेस का वजन अलग है। इस तरीके से जब मैं बैठा था गुरुदेव तो ऐसा लग रहा था, मैंने बोला यार जी क्या जिंदगी है साला। बस में भी बैठे हैं, लग्जरी बस है, लेकिन लग्जरी बस में भी यह हालात है कि सारी की सारी चीजें पैक करके बैठनी पड़ रही। तो बड़ा फील होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी खराब संस्था है। इंडियन आर्मी आज की डेट में मुझे प्राउड होता है कि मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। एक रिस्पेक्टेड जॉब है, और बहुत ही, आज मैं जो भी कुछ हूँ अगर मेरा बेस है तो वो आर्मी की वजह से। और आर्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस अगर बात की जाए आर्मी में, तो एक ऐसी संस्था है इंडिया में एकमात्र जहाँ पे आपके सारे टेस्ट होते हैं। आपको देखा जाता है मेंटली फिट है कि नहीं, फिजिकली फिट है कि नहीं, और सारी चीजों से, मेडिकली वगैरह सारी चीजों से फिट है कि नहीं।
और दूसरी संस्था में इस तरीके से नहीं, फिजिकल भी पूरे टेस्ट लिए जाते हैं, तब जाके एक व्यक्ति आर्मी में जा पाता है। तो ये बहुत बड़ी, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है। और लेकिन एक बार कुछ नहीं, फीलिंग रेगुलरली लिए जाते हैं। जी जी गुरुदेव। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फीलिंग्स आती थी जब कभी ऐसे माहौल होता था, इस तरीके की घटनाएं होती थी, तो बड़ा फीलिंग होता था कि यार कैसे, जैसे ही कहीं ट्रांजिट कैंप वगैरह में जाते थे, एक तो सिपाही थे, जाते ही साला कहीं ना कहीं मेस वर्किंग में लगा देगा, और दिन भर मेस वर्किंग कराएगा, रात में फिर बोला ड्यूटी लग गई तुम्हारी, बोला रात में ड्यूटी है। तो मतलब 24 घंटे में अगर बोला है ना 24 घंटे, तो 24 घंटे पूरा आदमी एंगेज ही रहता था, उसको होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है, बस लगा है कोलू के बैल की तरह। तो इस तरीके की जिंदगी थी। उसके बात करें जैसे सेपसॉप में है, सेपसॉप के बाद की लाइफ है। तो सबसे पहले जब मैं श्रीनगर में था और मेरी ज्यादा टीम नहीं थी, लगभग 30-35 लोगों की टीम थी, मैं सिल्वर बनने वाला था। उसी समय गुरुजी का मुझे आशीर्वाद मिला था, और गुरुदेव उस समय पे डायमंड थे, और गुरुदेव पहली बार बैतुल आए थे और कोरबेज किया था। और ये मेरी टीम बैठी है, बड़े मुश्किल से 10-12 लोग, सबको कॉल करने के बाद एक एक व्यक्ति को, जो 30 के 30-35 लोग थे, सबको कॉल किया, एक एक बार नहीं, 4-4 बार, 6-6 बार कॉल किया। लास्ट में जाके सब ने साला मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, किसी ने मेरा नाम नंबर लिस्ट दिया, कई सारों को तो मैं बाइक पे जा जाके उठा उठा के लेके आया, भाई अटेंड कर ले, भाई अटेंड कर ले। ऐसे कर करके 10-12 लोगों को इकट्ठा किया था। और गुरुदेव भी देख रहे थे, मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, जा रहा हूँ नीचे होटल से, रूम से नीचे, और फिर लेके आ रहा हूँ, फिर एक को पकड़ के ला रहा हूँ, फिर एक को पकड़ के ला रहा हूँ, इस तरीके से कहानी चल रही थी। और गुरुदेव उस समय 3 दिन रुके थे, और रुकने के बाद में बहुत सारी चीजें गुरुदेव ने सिखाई, कोर ट्रेनिंग की। और उस दिन मुझे इस बिजनेस में की ताकत का पता चला कि यार, पहले तो काम चल रहा था, पता था कि यार यहाँ से हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जानते कुछ नहीं थी, पता कुछ था ही नहीं। लेकिन उस दिन गुरुदेव के माध्यम से सारी चीजों का पता लगा, और गुरुदेव ने उस दिन कंधे पे हाथ रखा, बोला टाइगर साहब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक दिन बड़ा काम आपके साथ होने वाला है। और उस दिन इस बिजनेस में विश्वास पक्का हुआ, विश्वास पक्का हुआ। तो देखो साथियों, जिंदगी किस तरीके से बदलती है, जब आदमी को किसी चीज पे विश्वास हो जाता है, अपने अपलाइन पे विश्वास हो जाता है, इस सिस्टम पे, इस कंपनी पे, और खुद पे विश्वास हो जाता है, तो देखो जिंदगी किस तरीके से बदलती है। पता नहीं था, एक छोटे से लोअर मिडिल क्लास फैमिली का से बिलोंग करता था, एक मोटरसाइकिल खरीदने की भी औकात नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस की वजह से यहाँ से मैंने टॉप मॉडल, इको स्पोर्ट टॉप मॉडल 14 लाख रुपए की, ऊपर छत खुलने वाली, बिल्कुल जबरदस्त कार खरीदी। ये बहुत बिजनेस की बढ़िया। पावर है, और ये Great. कहीं ना कहीं हमारे आदर्शों की, हमारे अपलाइन की पावर है, उनके आशीर्वाद की वजह से सारी चीजें हो पाई। जब मैं कार खरीदने जा रहा था गुरुदेव, उस जी। समय एक बड़ी विचित्र घटना हो रही थी। मैंने कार की बुकिंग डाल दी, महागुरु जी राहुल सर ने बोला सर बुकिंग डालो, बुकिंग डाल दी, सारी चीजें हो गई, लेकिन मेरी मम्मी मुझे मना कर रही थी, और इवन रिश्तेदार भी मना कर रहे थे कि तू कार ही खरीद रहा है बेटा, तो छोटी मोटी खरीद ले, 2-4 लाख रुपए की भी तो आती है। अब हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि वो कार नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कार होनी चाहिए, लेकिन उनको लगता था इतनी बड़ी कार, इतनी महंगी कार, क्योंकि हमारे खानदान में या हमारे पूरे रिलेशन में किसी के पास नहीं है इतनी महंगी कार, क्या तो बात किसी है। ने देखी नहीं थी। तो बोला बेटा खरीदना ही है तो छोटी खरीद ले, बोला नहीं यही खरीदनी। और आप देख रहे होंगे फोटो में, जब मैं कार की डिलीवरी लेके बाहर आ रहा था, तो मेरी मम्मी कार में बैठी हुई है, और उनकी आंखों में आप सफलता की चमक देख सकते हैं, उनके माथे पे किस तरीके से खुशी है, वो पता लगता है। साथियों, इस बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपके माता पिता को आप पे फक्र हो कि यार एक सपूत को जन्म दिया, बहुत बढ़िया। यार बेटा हो तो ऐसा, एक्सीलेंट। तो ये समझ लेना इतनी मेहनत की है ना आपने, तो सब कुछ नहीं, जीरो नजर आएगी आपको, जीरो। बोला यार क्या किया हमने। तो ये बड़ी बात है। जिस समय मैं कार लेके आया था, तो बिल्कुल आप चमक देख सकते हैं, और उन्हीं को बिठा के कार की डिलीवरी बाहर ली थी मैंने, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जिंदगी में बदलाव आया। अब आखिर मेरा भरोसा इस बिजनेस में पक्का कैसे हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, तो उसका विश्वास डगमगाता है, होगा कि नहीं होगा, यार वो कोई सुन नहीं रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। मेरे साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई।
जब मथुरा में था मैं, और पहली बार गुरुदेव से मुलाकात हुई थी, और गुरुदेव के घर सुनील सर मुझे पकड़ कर ले गए थे बाइक पे बिठा के। गुरुदेव के घर जहाँ भी गुरुदेव बैठे हैं, वही जहाँ डायमंड सिप का बेल्ट वेल्ट टंगा हुआ है, तो बिल्कुल। वहीं पे बैठ के बातचीत हुई थी। और गुरुदेव ने मेरे से उस समय पूछा था, बोला अम्बुलकर जी छुट्टी जा रहे हो? बोला जी गुरुदेव पक्का छुट्टी जा रहा हूँ, 1 महीने की छुट्टी है। बोला क्या करके आओगे? बोला गुरुदेव 30 दिन की छुट्टी है, साला 30 दिन में 30 को तो पक्का ज्वाइन करा के आऊँ, पक्का कमिटमेंट है, पक्का वाला। गुरुदेव बोला बिल्कुल। तो गुरुदेव ने उस समय बहुत सारी चीजें मुझे समझाई थी, ESBI के बारे में बताया, लिविंग कास्ट के बारे में बताया, और 4 साल का कैरियर समझाया, ड्रीम की पावर समझाई। बिल्कुल 1-1.5 घंटे की मुलाकात थी, और बैठ के सारी की सारी चीजें मुझे मेरी डायरी में बिल्कुल लिख के दे दी, समझा दी। मेरे बिल्कुल खोपड़ी में घुस गया। मैंने बोला बिल्कुल गुरुदेव कुछ भी हो जाए, ये 30 दिनों में 30 ज्वाइन तो लिख के ले लो, 100% करके आऊंगा। और मैं फर्स्ट दिन जैसे ही छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद में आके बाइक उठाई, बाइक में टैंक फुल कराया। मैंने बोला अभी पूरी लिस्ट विस्ट बनी है अपने पास में, और लग जाते हैं धुआंधार। सच बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे से निकला था गुरुदेव, और रात के 12:30 बजे तक फर्स्ट डे मैंने 25 प्लान किए, 1 to 1। मतलब खाने का भी होश नहीं, पीने का भी होश नहीं, लगातार दे प्लान दे प्लान दे प्लान लगे रहे। लेकिन 25 प्लान करने के बाद में जब रात के 12:30 बज गए, घर पहुंचे, तो दोस्त था मेरे साथ में, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, पवन बेले, जिसने ज्वाइन किया था पहले ही मेरे साथ में। तो उसके साथ में प्लान किए थे। जब हम उसके रूम पे पहुंचे, तो हमने खिचड़ी विचड़ी बना के फिर खाई, और बड़ी थकान सी हो रही थी। और सबसे बड़ी थकान इसलिए हो रही थी कि 25 प्लान किए, और कोई भी कमीना ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि भाई मैं तेरे साथ ज्वाइन करूंगा। कोई भी ये ऐसा नहीं मिला कि भाई मैं तेरे साथ फॉर्म भर देता हूँ। सबके सब ऐसे डायलॉग मास्टर मिले, एक से बढ़कर एक। बोला तू ही खरीद लेना तुम राज कार, तेरी कार में घूम लेंगे, तू सच बता। अब कुछ दोस्त भी थे, और तू फालतू की बातें छोड़ दे, तू मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बहक गया है, तेरे को लग रहा है तेरे दिमाग में ना कुछ कचरा वचरा घुस गया है, तू बॉटल लाया है क्या? बॉटल लाया हो तो बता। मैंने यार वो तो नहीं लाया। कोई बात नहीं, नहीं लाया होगा तो मैं पिला रहा हूँ, चल, पर एक सब काम छोड़ दे। इस तरीके की बातें बोली जा रही थी, और मैं उनको प्लान समझा रहा था। बोला ये फोल्डर तू बंद कर, बाकी जितनी बात करनी कर। तो इस तरीके से मैंने 25 प्लान किए, और 25 में से एक भी रिजल्ट नहीं आया। बड़ी निराशा हाथ में लगी, बड़ी थकान हो रही थी। मतलब कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। चलो रात में क्या, अभी गुरुजी से बात नहीं करना। सुबह सुबह फिर गुरुजी को कॉल किया मैंने, सुनील सर को। मतलब गुरुजी इस तरीके से हो रहा है, क्या करूं? बोला कोई बात नहीं टाइगर साहब, ये सब चलते रहता है, टेंशन वाली बात नहीं, आप बस प्लान करते जाओ। ठीक है। दूसरे दिन फिर निकल गए। दूसरे दिन फिर 20 प्लान किए। 20 प्लान किए, 20 में से पट्टा एक भी नहीं आया, और उसमें से भी एक ऐसा नहीं मिला कि कोई साइन अप कर दे। अब तो भाई पेशेंस का बांध टूट गया। मैंने बोला अब क्या होने वाला है, अब तो पता नहीं, अब तो अपनी डायमंड शिप गई, और अपने बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाए। मैंने बाइक उठाई और सीधा गांव की तरफ आ गया तीसरे दिन, और बाइक घर में रख के और ग्राउंड पे पहुंच गया क्रिकेट खेलने। अब गुरुदेव का मेरे पास कॉल आ रहा है, एक बार कॉल आया, 2 बार कॉल आया। हालांकि मैं जब जा रहा था रात में, तब भी बात हुई थी, तब भी काफी बहसबाजी हुई थी हमारी। मतलब मैं नहीं कर रहा है बिजनेस और मेरे बस की बात नहीं है। तो चलो बोले आप घर पहुंचो, कल बात करते हैं। दूसरे दिन मैं ग्राउंड पे पहुंच गया, क्रिकेट खेल रहा था। एक बार कॉल आया, 2 बार कॉल आया, मोबाइल देख रहा हूँ कि यार एक कॉल आ रहा है, लेकिन उठा नहीं रहा हूँ। फिर 3-4 बार कॉल आया, तो मैंने बोला नहीं यार, ये व्यक्ति तो अच्छा है, अगर कॉल कर रहा है तो मेरी भलाई के लिए कर रहा है, कोई बात नहीं, फोन तो उठाना चाहिए। फोन उठाया, बात किया। बोला कहाँ हो अम्बुलकर जी? मैंने बोला सर, एक नेचर रहा है शुरू से, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने स्पष्ट बोला। मैंने सर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ग्राउंड पे। बोला कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, क्या हुआ? मैंने बोला सर अब अपने बस की बात नहीं है, सारे सबके सब ऐसे है और सब मना करते हैं। बोला कोई टेंशन नहीं यार, टेंशन मत लो, होगा काम होगा, आप छुट्टी काटो बिंदास तरीके से, और आप जो क्रिकेट विकेट खेलना है, जो करना है करो, और आप आओ। बोला वापस आया। वापस आने के बाद में फिर वही बातें, फिर गुरुदेव से मुलाकात हुई, और गुरुदेव ने एक बात उस समय पे बोली थी। बोला अम्बुलकर जी टेंशन मत लो, जहां जहां आज आपकी मोटरसाइकिल का पहिया घुमा है, एक दिन देख लेना वहां आपका निश्चित नेटवर्क होगा। मुझे ऐसा लगा
मुझे ऐसा लगा उस समय पे कि गुरुदेव मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है यार, मोटिवेट ही सही, लेकिन बात तो पते की बोल रहे हैं, बात तो मेरे ही फायदे की है। मैंने बोला यार निश्चित करना चाहिए। और गुरुजी ने उस समय पे कंधे पे हाथ रखा था, बोला अम्बुलकर जी आप निश्चित डायमंड बन सकते हो, बस एक काम करना है आपको, एक सफल मेंटर चुन लो और वो जैसा बोलता है वैसा करते रहो। बस इफ बट कुछ नहीं करना, बस जैसा बोला जा रहा है बस हूबहू वैसा कर जाओ। और बस वैसा ही किया। गुरुदेव ने जैसा जैसा बताया है, उसके अलावा जो बोला वो कर दिया। कुछ सोचा नहीं, कोई दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि अपने पास साला दिमाग है ही नहीं। क्योंकि दिमाग होता तो पहले ही करोड़पति बन चुका होता। दिमाग नहीं है तब तो यहाँ है, तो कोई दिमाग लगाया नहीं। और गुरुदेव ने उस समय पे वो बात बोली थी कि अम्बुलकर जी जहां जहां आज आपके मोटरसाइकिल का पहिया घूम रहा है, देख लेना एक दिन निश्चित आपका वहां नेटवर्क होगा। आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है गुरुदेव कि आपके वो सब आज बिल्कुल साकार हो गए। और जो आपने बोला था, जहां जहां मोटरसाइकिल का पहिया घुमा था, आज वहां पे हर एक जगह पे, कहीं पे गोल्ड लीडर है, कहीं पर्ल है, कहीं टोपाज है। और जहां मोटरसाइकिल का पहिया नहीं भी घुमा था, जहां मोटरसाइकिल का पहिया नहीं भी घुमा था, साला वहां पे भी नेटवर्क पहुंच गया। आज वहां पे भी नेटवर्क पहुंच गया। इसको बोला जाता है गुरु का आशीर्वाद, गुरु के शब्द। और आज बड़ा बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जहां मोटरसाइकिल का पहिया नहीं घुमा था, आज वहां कार का पहिया घूम रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का, हमारे मेंटर्स का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से सारी चीजें हो पा रही। शुरुआत से लेकर बहुत बढ़िया तमराज जी, ग्रेट, थैंक यू गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद है। शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं बोलूं, सच बात बता रहा हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। एक काम किया बस, और वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कैसे? साला जब बच्चा पैदा हुआ तभी से उसको इंजेक्शन ठोक दिया जिम्मेदारी का। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले ज्वाइनिंग हुई, बोला अम्बुलकर जी चलो डिस्कवर पे बैठो, एक्सिस बैंक ले गए, फार्म भरवाया, पैसा जमा करवाया खुद से। वहां से आए लाइन में, बोला अम्बुलकर जी रजिस्ट्रेशन डालना है। खुद की 3 आईडी मैंने बनाई, अपनी आईडी। उसके बाद अपनी तो बनाई 16 आईडी और बनवाई, पता नहीं किसकी किसकी। गुरुजी ने बनवाई, पता नहीं किसकी किसकी बनवाई। 16 आईडी के रजिस्ट्रेशन मैंने डाले, और 16 आईडी के रजिस्ट्रेशन डालने के बाद में उनका मेल भी मैंने किया। मतलब जिस दिन बिजनेस में साला पहला कदम था, उसी दिन मैंने 19 रजिस्ट्रेशन किए थे खुद के पकड़ के, और 19 मेल भी किए थे। शानदार। तो उसी दिन पता लग गया था। गुरुदेव लाइट कट गई। कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहो, बढ़िया चमक रहे हो। कोई नहीं, तुम चमक रहे हो, एकदम चमक रहे हो, हीरे की तरह चमक रहे हो। कंटिन्यू। जी गुरुदेव। तो उसी दिन पता लग गया था। तमराज जी, जी महापुरुष का जन्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंजेक्शन लगा दिया गया था। और उसके बाद जब भी काम करने की बारी आई तो प्लान करना है। बैतूल में आए, टीम में प्लान करना है, तो प्लान करने वाला अपलाइन कौन? तुमराज। टीम के साथ फॉलोअप करना है तो अपलाइन कौन? तुमराज। मतलब जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति की, एक एक बंदे की, जब भी प्लान करने की बात हो चाहे फॉलोअप करने की बात हो, मतलब शुरुआत से जिम्मेदारी थी। अब खुद को आता था कि नहीं आता ये पता नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन अब जिम्मेदारी है कि मेरे साथ में टीम है, उनके साथ मुझे फॉलोअप करना है। और लगातार उनके साथ में फॉलोअप किए। अब कई सारी बातें होती है। कई लोग आज देखते हैं कि यार मेरा अपलाइन नहीं आया, मैं फॉलोअप नहीं करूंगा, कैसे करूं? मेरा अपलाइन आ जाता तो मैं उसका फॉलोअप कर देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ में अपलाइन नहीं था, लेकिन लगातार फोन कॉल पे कांटेक्ट में मैं हमेशा रहता था। कहीं पे भी जा रहा हूं, अगर प्लान भी करने जा रहा हूं, गुरुदेव मैं फलाने व्यक्ति को प्लान करने जा रहा हूं, क्या करना चाहिए? बोला टाइगर साहब इस तरीके से कर जाओ। बोला फॉलोअप कर रहा हूं सर, क्या करना चाहिए? बोला इस तरीके से कर लो सर। फोन पे बात करता था और जो सर ने बता दिया उसको नोट करता था और वही साला एक्शन कर देता था। ग्रुप मीटिंग की बात करें, अब ग्रुप मीटिंग लेना है टीम में। बैतूल पे मैं छुट्टी पे हूँ, टीम है 20 लोग बैठे हैं। बोला सर ग्रुप मीटिंग लेनी है। बोला टाइगर साहब ले लो ग्रुप मीटिंग। बोला सर कैसे लेना है ग्रुप मीटिंग, मैंने तो आज तक ली नहीं।
बोला कोई बात नहीं, बोला ये वीडियो दिखा देना, ये बात कर लेना, ये स्लाइड दिखा देना, ये कर लेना। नोट कर लिया, 10-15 मिनट बात की और सारी चीजें बता दी और वही सारी चीजें कर डाली। मतलब अपलाइन का इंतजार नहीं किया कि अपलाइन आएगा, वो ग्रुप मीटिंग लेगा तभी ग्रुप मीटिंग होगी, क्योंकि मेरा अपलाइन, मेरे जितने भी अपलाइन थे, बात करें अगर सुजीत सर की, आर्मी में थे, बात करें गुरुदेव की, सुनील सर की, आर्मी में थे, सारे के सारे पार्ट टाइमर थे, मैं खुद पार्ट टाइमर था। तो होगा कैसे? खुद जिम्मेदारी ली, ग्रुप मीटिंग खुद। उसके बाद वेन्यू, मथुरा में एक बार गलती से मौका मिला था वेन्यू देखने का, एक ही बार वेन्यू देखा था, और वेन्यू देखा, मैंने सर से पूछा, मैंने सर क्या हम अपनी टीम में ऐसा कर सकते हैं बैतुल में? बोला सर बिल्कुल कर सकते हो। तो बोला ठीक है सर, अगली बार मैं कर देता हूँ। सच बता रहा हूँ, सिल्वर लेवल पे था, बड़े मुश्किल से 50-60 लोगों की टीम रही होगी, उसी समय पे वेन्यू चालू कर दी। बिल्कुल। वेन्यू कैसे चलाया जाता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं। जुगाड़ से लाया था एक प्रोजेक्टर, जुगाड़ वाला था वो भी, उसमें भी धुंधला धुंधला सा दिखता था। जुगाड़ पे लगाई 10-15 चेयर, वो भी आंगनवाड़ी में, उस पे खुद मारा कपड़ा, साफ की, लगा दी, बैठ गए। बोला क्या प्लान दिखाना है? बोला प्रेजेंटेशन आएगा, प्लान दिखाना है। क्लोजिंग का कुछ पता नहीं था, बोला क्लोजिंग करनी है। बात की सर से, बोला सर क्लोजिंग, बोला कर दो टाइगर साहब क्लोजिंग। बोला गुरुदेव क्या करना है क्लोजिंग? बोला ये बात कर ले, हो गई क्लोजिंग। मतलब सिल्वर लेवल पे थे और लोग इंतजार करते कि यार मेरा वो टोपाज लीडर आएगा, मेरा इमराल्ड लीडर आएगा, तब क्लोजिंग होगी वेन्यू की। कहाँ की बात कर रहे हो साहब, हमने तो सिल्वर लेवल पे क्लोजिंग कर दी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ये होती है बात। उसके बाद साइन अप की बात करें, साइन अप बता ही दिया, गुरुदेव ने शुरुआत से ही सिखा दी, और उस वो दिन था फर्स्ट दिन और आज का दिन है, सिंगल डे कभी जरूरत नहीं पड़ी होगी गुरुदेव को। साक्षी है गुरुदेव कि आज तक कभी साइन अप किया, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि गुरुदेव मेल कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। टूल्स की बात करें, जब टूल्स का पता लगा तो टूल्स का एडवांस में, बोला कितने मंगाने हैं? बोला 10 चाहिए, तो साला 50 मंगा के रखते थे एडवांस, क्योंकि पता है मेरी टीम बढ़ने वाली है। हमेशा इसी भावना के साथ में, इसी इंटेंशन के साथ काम किया। मुझे पता है कि मेरी टीम साला दिन दुनी रात 100 गुनी बढ़ने वाली है, तो मुझे 10 नहीं 50 की जरूरत पड़ेगी। एडवांस में 50 मंगा के रखता था, जब 100 की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल 400 मंगा सोमनाथ के जी, रखता मैं था। इस बात का समर्थन करता हूँ, इस बात का समर्थन करता हूँ। सोमनाथ जी के पास हमेशा ही टूल्स एडवांस में रहते हैं, और आज भी सोमनाथ जी के पास में सैकड़ों टूल्स एडवांस में हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर साहब। जी गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। तो हमेशा यही चीजें की है, जिन जिम्मेदारी को बिल्कुल उसी दिन गुरुदेव ने घोट के पिला दिया था, और बिल्कुल बता दिया था कि जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। बस आप जिम्मेदारी लेना सीख जाओ, आपकी सफलता देख लेना किस तरीके से आपके कदम चूमने वाली है। लोग बोलते अपलाइन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या बात कर रहे हैं यार, मेरे अपलाइन तो कहाँ 50 सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। अपलाइन साथ में नहीं, अपलाइन दिल में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। साला अपलाइन को दिल में बसाया है। बोले ना, अगर कोई बजरंगबली की तरह सीना चीर के दिखाओ, सीना चीर के देख लेना, साला अपलाइन ही निकलेगा, उसी की फोटो निकलेगी। एक्सीलेंट। दिल में बसाने वाली बात है अपलाइन को। ये नहीं कि साला कई सारे लोगों के साथ में घूम रहे, मोटरसाइकिल से घूम रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी बोलते सर वो अपलाइन में यही कमी है। अपलाइन फॉलोअप कर रहा होगा, बीच में बोलेंगे गुरुदेव ये भी बता दो, उंगली करेंगे बीच में, इस तरह का। कभी अगर अपलाइन का समय मिल गया, 1 मिनट के लिए भी समय मिल गया, तो साइलेंटली सुना है, पता नहीं कौन सी बात किस तरीके से बोल दे और मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ जाए। तो इस तरीके से शुरुआत से ही जिम्मेदारी ली है। इसके बाद अगर बात करें, गुरुदेव ने बताया कुछ पावर्स के बारे में, 3 पावर्स के बारे में बताया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। बोला अमूलकर जी, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है जो आप बोलते हैं, आपके बोले हुए शब्दों की शक्ति। जैसा आप बोलते हैं आपकी जिंदगी में वैसा ही होना शुरू हो जाता है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये एक एक कण पूरा शक्ति से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, और जो चीजें आप बोलेंगे वही चीजें आपके पास में 10 गुना बढ़ के रिफ्लेक्ट होके आने वाली है। और एक कहानी भी बताई थी, अगर परमिशन हो तो गुरुदेव मैं छोटी सी कहानी भी सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की कहानी है, और कई बार आप लोगों ने सुनी भी होगी। मैंने भी जसवीर सर की ही वीडियो से कहानी सुनी है, आप लोगों के भी जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था,
और वो शिव जी का बड़ा भक्त था। तो उसने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके बड़ी मिन्नतों के बाद बोले तो भोले बाबा है, प्रसन्न हो गए। बोला, बोलो हे वत्स, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जी। बोला, भगवान मुझे घर भर के सोना दे दो। बोला ठीक है। बोला, आपको लगता है कि आप यही मांगना चाहते हैं? बोला बिल्कुल भगवान प्रभु, मैं यही मांगना चाहता हूँ। बोला ठीक है, आप ऐसा करो, जितना आपको सोना चाहिए उतनी मिट्टी इकट्ठा कर लो और उस मिट्टी के ऊपर बैठ जाओ और बोलो हे माटी तू सोना हो जा, और वो सोना हो जाएगी। और वो तथास्तु बोल के वहां से अंतर्धान हो गए। अब शख्स बड़ा मोटिवेट, बड़े जोश में उसने पूरा मिट्टी का ढेर लगा लिया, बिल्कुल जितनी कर सकता था पूरी ताकत लगा के, और पूरे टीला बना दिया उसने मिट्टी का, और उसके ऊपर बैठ गया और बिल्कुल आंखें बंद करके पालकी लगा के और बड़े जोश के साथ बोला, हे माटी तू सोना हो जा। और आंखें खोल के देखी तो मिट्टी थी, सोना हुई नहीं। बोला कोई बात नहीं, साला गड़बड़ हो गया होगा, कुछ मंत्र पंत्र देखते हैं। दोबारा बोला, हे माटी तू सोना हो जा, फिर भी नहीं हुई। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगी। 1 घंटा बीत गया, बोलता रहा। 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, बोलता रहा, हे माटी तू सोना हो जा। 8 घंटे हो गए, थोड़ा जोश कम हो गया। बोला साला हो क्यों नहीं रही, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ मंत्र तो नहीं भूल गया, डाउट होने लगा। बोला कोई बात नहीं, बोलता रहा फिर भी, क्योंकि शिव जी ने बोला है निश्चित कुछ न होगा। 12 घंटे हो गए, तब भी नहीं हुआ। 18 घंटे हो गए, 20 हो गए, मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। बोला यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ, भगवान ने कुछ ना कुछ तो कमी कर दी बताने में, या मैंने सुनने में कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ ना कुछ रह गया यार। पर ठीक है, जितना बताया, जितना समझ में आ रहा उतना तो बोलता ही नहीं। ऐसे ही करते करते 23 घंटे हो गए, 23 घंटे 59 मिनट हो गए, और लास्ट का समय था। बिल्कुल थक गया था, आवाज बिल्कुल निकल नहीं रही थी, और धीरे धीरे बोल रहा था, हे माटी तू सोना हो जा, हे माटी तू सोना हो जा, बिल्कुल गिड़गिड़ाहट वाले आवाज में, बिल्कुल पस्त हो गया था। और लास्ट में उसने बोला, हे माटी, अगर तू सोना नहीं हो सकती तो कम से कम साला लोहा ही हो जा। और आंखें खोल के देखी तो सारी मिट्टी लोहा हो गई। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जबान पे विराजमान होती है, और वो पल कौन सा होगा ये आपको पता नहीं है। तो हमेशा वो चीजें बोले जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अगर आप डायमंडशिप अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे साथ में बिल्कुल भर भर के डीडी आए, मेरी टीम में दमदार टाइगर आए, तो आप वही चीजें बोले। लेकिन होता क्या है, अक्सर लोग उल्टा बोलते हैं। बिल्कुल। तो जो चीजें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वही चीजें आप बोले। बात करें दूसरी पावर की, पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। आप फोटो से ही आपको पता लग रहा है जी कि आज कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो। अगर देखा जाए तो अर्जुन और हनुमान दोनों ही विष्णु के अवतार, एक राम के भक्त थे और एक कृष्ण के भक्त थे। लेकिन दोनों में सिर्फ एक फर्क था, हनुमान बोलता था, अगर प्रभु श्री राम ने बोल दिया कि ये करना है, बोला जी प्रभु, कोई दिमाग नहीं लगाता था, बोला कर देंगे। वहां गए, संजीवनी लाने गए, समझ में नहीं आया कौन सा संजीवनी है, क्या उठाऊं क्या ना उठाऊं, कौन सी तोड़ के ले जाऊं, बोला गड़बड़ ना हो जाए कुछ। बोला साला गड़बड़ हो गया तो फिर यहाँ से वापस आना पड़ेगा इतना दूर। बोला चलो कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ी उठा के ले गए। बोला अपने आप छाट लेंगे साला, जो होगा देखा जाएगा, अपने आप देखते रहेंगे। तो इस तरीके का था। और जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि हे पार्थ, बाण संधान करो, तो उसके दिमाग में इफ बट बहुत सारे, बोला मेरे रिश्तेदार है, मेरा चाचा, मेरा फूफा, मेरा ताऊ, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, पता नहीं क्या क्या सब दिखने लग गए थे उसको। तो बहुत सारी उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पूरी गीता का सार बताना पड़ा। तो आज अगर आप देखें तो आपको अर्जुन का कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, और हनुमान जी के मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें पावर ऑफ यूनिटी की, तो यूनिटी की बात तो सबको पता है, बचपन में सबने कहानी पढ़ी है, 4 किसान के 4 पुत्र वाली। सबको पता है कि यूनिटी में क्या पावर होती है। तो अगर आप यूनिटी में काम करते हैं तो निश्चित ही आपके साथ में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है, आप निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता लेने वाले। तो आपके साथ में यूनिटी, आपकी पूरी टीम में यूनिटी होनी चाहिए। और अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ टीम में, आपकी को लाइन, आपकी ब्रदर लाइन के साथ में भी आपकी बढ़िया बॉन्डिंग होना चाहिए, बढ़िया यूनिटी होना चाहिए, वो भी आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी यूनिटी होनी चाहिए।
अगर मैं बात करूं, यही कुछ पावर मुझे बताए थे जब मैं अंबाला में था और मेरी फर्स्ट दिशा थी और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मेरी गुरुजी से बात हो रही थी, मतलब गुरुदेव छुट्टी नहीं मिल पा रही है, मैं दिशा में नहीं आ पाऊंगा। मैं सिल्वर था और दिशा में नहीं जा पा रहा था। तो मुझे उस समय पे गुरुदेव ने ये चीजें बताई थी कि आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का यूज करें। आप सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि मुझे छुट्टी मिल रही है और मैं दिशा ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, और उसी की बदौलत मैंने ये फर्स्ट अपनी दिशा अटेंड की थी। आप फोटो देख पा रहे होंगे, बिल्कुल, बहुत मैं सिल्वर पे था और उस समय पे मैंने दिशा ट्रेनिंग अटेंड की थी। और उस समय पे मुझे पता लगा था कि जिंदगी इस तरीके से भी होती है, होटल भी होते हैं इस तरीके के, और इस तरीके की कोई ट्रेनिंग भी होती है। ये कैमरा जिसने फोटो ली थी उसमें डेट भी दिखाई जा रही है, 26/6/2017 10:51 पे फोटो ली गई थी। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी फर्स्ट दिशा थी। मैं इस समय पे सिल्वर लेवल पे था और मैंने फर्स्ट दिशा ट्रेनिंग अटेंड की थी, और सिर्फ पावर थी। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की वजह से ये मैं दिशा ट्रेनिंग अटेंड कर पाया था। ना सिर्फ मैंने अटेंड की थी, मेरे साथ में मेरी टीम से 10 लीडर्स थे जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की थी। एक्सीलेंट। अगर बात करें इसके अलावा, गुरुदेव ने बताया कि और भी बहुत सारी चीजें हैं बुलकर जी सफलता में। बोला 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको 100% सफलता दिला सकती है। बोला गुरुदेव बताओ कौन सी 3 चीजें। बोला पहले तो 90% एक्साइटमेंट, जोश में रहना है, बिल्कुल तगड़ा बन के रहना है। बोला 90% साला इसी में है सफलता। बोला बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन तो फुल जोश में है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। साला हम्म, जहां करोड़पति बनने वाली बात हो वहां जोश की कमी हो ही नहीं सकती। साला सही मुझे तो ऐसा बात। लग रहा है आज ही करोड़ रुपए आ गए मेरे पास। बोला बिल्कुल। गुरुदेव फुल एक्साइटमेंट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोला अगर आप एक्साइटमेंट में रहते हैं तो इसके फायदे क्या है। आप किसी को प्लान दिखाने गए, आपको प्लान आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वो आपके जोश को देख के आधा तो साला वैसे ही घायल हो जाएगा। उसके जो सवाल है, उसके जो मन में कुछ चल रहा है, वो आधा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका एक्साइटमेंट देख के। बोला यार आदमी कैसा है, तो बड़ा दमदार आदमी है, क्या बात बिल्कुल। करता है ये आदमी। बोलते हैं अगर आदमी दमदार हो ना तो सारे लोग सलूट मार, बिल्कुल। अड़ोसी पड़ोसी भी। और आदमी अगर थोड़ा सा ढीला ढाला हो ना तो साला सबके सब फिर आप ही होते हैं। बाकी ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा गुरुदेव। हाँ, समझ गए हम। हाँ फौजी डायलॉग तो बहुत सारे हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो बिल्कुल कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि आदमी अगर दमदार है तो बिल्कुल सारे सारे काम उसके इजीली हो जाते हैं। और फील्ड में, और खास करके अगर सेल्स ऑफ की बात करें, तो यहाँ पे आपकी 90% सफलता छुपी हुई साथी है। अगर आप एक्साइटमेंट में रहते हैं, एक्साइटमेंट के साथ अगर किसी का फॉलोअप करते हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड में रहते हैं और फॉलोअप करने जाते हैं, साला कलेक्टर भी बैठा होगा ना तो कलेक्टर की भी हवा टाइट हो जाएगी। बोला आदमी कौन है ये, बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहा है। वो नॉलेज होगा उसको, उसको उसकी फील्ड का नॉलेज होगा। आप अपने फील्ड के बादशाह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जितना आता है उतना बहुत है, उसको उतना भी नहीं आता पट्टे को जिसके पास आप बहुत जा रहे बढ़िया। हैं। बहुत बढ़िया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात गुरुदेव ने बताई 8% टेक्निक। मैंने बोला गुरुजी ये टेक्निक क्या है। तो गुरुदेव ने बताया ये टेक्निक है जो आपको 8 स्टेप में बताई जाती है, फ्राइडे ट्रेनिंग में बताई जाती है। वो सारी की सारी टेक्निक्स है जिनको आप फॉलो करना चाहिए। आप अगर वो फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। सारे लीडर्स जानते हैं इस चीज को और लगातार ट्रेनिंग्स में भी शेयर किया गया है। मैं ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा टेक्निक्स पे। 2% बताया फाइन ट्यूनिंग। बोला गुरुजी ये क्या है फाइन ट्यूनिंग, पढ़े लिखे तो है नहीं हम, ये समझ में आता नहीं। हम्म। बोला फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है, अगर आपने कार खरीदी, 50 लाख रुपए की BMW कार खरीद ली जी। और उसमें 2 रुपए की हवा नहीं डलवाई, जी। तो कार किसी काम की है क्या। बोला नहीं। गुरुजी वो तो कार तो फिर बेकार है। तो बोला वैसे ही है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग किससे, फाइन ट्यूनिंग आपके अपलाइन से, आपके टीम से, आपके डाउनलाइन से, सभी से आपकी बढ़िया फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। बातचीत, बहुत आपके बढ़िया। रिलेशन बिल्कुल टकाटक होने चाहिए। और उस परमपिता परमेश्वर का की असीम कृपा है, आज तक सभी जितने मेरे अपलाइन हैं, जितने मेरे गुरुजन हैं, सभी से बढ़िया फाइन ट्यूनिंग है। और ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी जिंदगी ऐसे ही बना के रखना। और गुरुजी बस आपका आशीर्वाद बिल्कुल, ऐसे ही बना रहे। डेफिनेटली बब्बर शेर हो आप सर, पक्का बनी रहेगी।
और टीम आपके के तो साथ फैन में रहते हैं अपलाइन भी और डाउनलाइन भी। और टीम के साथ में भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फाइन ट्यूनिंग रहती है, लगातार सबसे बातचीत चलते रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुरुजी ने उस समय समझाया मुझे। एक्चुअली दूसरी में बात बताइए 5% गुरुदेव, एक्चुअली जी में तुमरा जी जी को बताया तो 2% के लिए था कि 2% जी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, जी, लेकिन पट्टे की 102% रहती है। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, 100% बब्बर शेर। एक्स्ट्रा सभी के साथ, ग्रेट, गुरुदेव। दमदार। बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरा गुरुजी ने मुझे सिखाया, बोला ये अम्बुलकर जी ये काम डुप्लीकेशन का है। मैंने बोला गुरुजी ये डुप्लीकेशन क्या है? समझता तो देखो अंग्रेज ज्यादा आती नहीं, ज्यादा जी पढ़े लिखे हैं नहीं, क्योंकि फौज में गए 12वीं पास करके 17.5 साल में। उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन कैसे छुट्टी पे आके फिर पेपर देने वाली बात, तो पेपर देना है, पढ़ाई तो हुई नहीं, तो पास कैसे हुए? सेटिंग बाजी। कहीं ना कहीं टीचर से, जो प्रोफेसर थे उनसे और जो लेक्चरर थे उनसे सेटिंग हो गया ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से पढ़ाई की है। तो सर ने बताया ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मैंने बोला डुप्लीकेशन सर? बोला मंकी सी मंकी डू। मैंने बोला गुरुदेव ये क्या होता है मंकी सी मंकी डू? बोला बंदर देखा आपने? बोला हाँ देखा। बंदर के साथ में एक छोटा सा बच्चा भी देखा होगा? बोला हाँ वो भी देखा। वो बंदर कुलाटी मारता है? बोला बिल्कुल मारता है। उसके पीछे वो बच्चा भी कुलाटी मारता है कि नहीं मारता? बोला हाँ गुरुजी वो तो पक्का मारता है। बोला वही है ये। बोला जैसा वो कुलाटी मारेगा वैसा बच्चा कुलाटी मारता है, और यहाँ पे भी जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम करने वाली है। तो बोला बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन का है अम्बुलकर जी। बोला बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल डुप्लीकेट करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल। मैंने बोला साला नकल के तो मास्टर ही है हम, मास्टरी ले रखी है हमने इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नकल पूरी करते रहेंगे दमदारी के साथ में। और सर ने बताया कि अम्बुलकर जी इस बिजनेस में अगर आपको सच में बहुत बड़ी सफलता लेनी है तो यहाँ लिखा भी है योर डाउनलाइन विल बी डू सेम थिंग एज यू विल डू, सो डू द राइट एंड सक्सेसफुल एक्शन ओनली। अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता लेनी है तो आपको वही काम करने चाहिए जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा। बिल्कुल राइट डिसीजन लीजिए और सक्सेसफुल डिसीजन लीजिए जो कि डुप्लीकेबल हो। कई बार एक होशियार आदमी आ जाता है बिजनेस में, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको सब कुछ आता है जी, और वो पता नहीं क्या क्या दुनियादारी बना के धन तूफान तिकड़म लगा देता है, जुगाड़बाजी, और वो तो कर जाता है। लेकिन उसके साथ जो नीचे आते हैं उनको लगता है यार ये तो बड़ा कठिन काम है, हमारे बस की बात नहीं, वो तो पढ़ा लिखा है, हम वो तो कर लेता, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो वो काम करने हैं जो आपकी टीम इजीली डुप्लीकेट कर सके, तो वो काम अगर आप करते हैं तो निश्चित बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में अगर सफलता का सबसे बड़ा राज है ना, दिल खोल के बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा राज है तो यही एक पॉइंट है, डुप्लीकेशन। बहुत बढ़िया। कोशिश की है डुप्लीकेट करने की, अब कितना कर पाया ये तो गुरुदेव ही बता पाएंगे। पूरा कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक भी कोशिश कर रहा हूँ डुप्लीकेट करने की। पूरा 100 में से 100 नंबर डुप्लीकेशन पे। फौज के भी उदाहरण से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले गुरुदेव गए आरआर में, श्रीनगर से आगे गुरुदेव के साथ जम्मू में पोस्टिंग थी, और आरआर गए, वहां से कैटेगरी लिया, डाउन हो गए। मैं गया आरआर में, नेटवर्क नहीं थे, काम नहीं हो रहा था, 2 4 5 मिनट मिलते थे, उसमें बात करता था। बोला अम्बुलकर जी जुगाड़ बनाओ, नीचे आओ, काम नहीं होगा, उधर से डायमंड नहीं बन सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन जीरो तो समझ लेना सब कुछ जीरो इस बिजनेस में। बिल्कुल। तो बोला पहले तो वहां से जुगाड़ बनाओ। बोला ठीक है। गुरुजी वहां से 2 महीने में आए, हम भी वहां से 2 महीने में वापस। गुरुजी डिपो में आए, हम भी डिपो में। वो डिपो से निकले, उनके पीछे पीछे हम भी निकल गए डिपो से। वो जम्मू में गए, हम अम्बाला में गए। सही है। बोला ठीक है शुरू करो साहब अभी काम। बस वहां से बिल्कुल लगातार बोला ये करना है अम्बुलकर जी, बिल्कुल करते रहे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर जी गुरुदेव। अम्बुलकर जी एक चीज और भूल गए जी। बोला गुरुजी ने 2 पेंशन लिए, हमने भी 2 पेंशन लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। गुरुजी की 2 कहने का पेंशन है, मतलब अपनी भी 2 है पेंशन है। और एक गुरुदेव, बात गुरुजी, मतलब बिल्कुल। डुप्लीकेशन में अगर पीएचडी से कुछ ऊपर होता है तो तुमराज जी ने वो वाली डिग्री लेके रखी है बिल्कुल बिल्कुल डुप्लीकेशन बिल्कुल की। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक है। चीज और भी है कि जी। डुप्लीकेशन वही व्यक्ति कर सकता है
ऑलरेडी तुमराज जी ने उस बात की पुष्टि कर दी है, जो अपने दिल में अपलाइन को बसा लेता है। तुमराज जी का हमेशा ही अपलाइनों के ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस और फेथ, मतलब एक व्यक्ति जितना अपनी माता के ऊपर और अपने पिता के ऊपर या परमपिता परमेश्वर के ऊपर कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा इनका भरोसा अपलाइनों के ऊपर रहता है। बहुत बढ़िया तुमराज सर, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, ये बहुत ही बढ़िया, आपकी कृपा है। तो गुरुदेव ने बता ही दिया कि गुरुदेव ने 2 पेंसिल, ये बात मुझे भी सर, ये बात मलिक बिल्कुल सही कही है सुनील सर ने, कि इसमें मुझे भी एक बात याद आ रही है, अगर मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। स्वागत है मलिक सर, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। क्या नाम है, जो अभी सर ने, सुनील जी ने बोला ना कि दिल में बसाने, एक्चुअल में ये हकीकत है, डुप्लीकेशन वही लीडर कर सकता है जो दोगला नहीं होगा, अगर देसी भाषा में बोले तो। मतलब क्लियर क्रिस्टल आदमी जो होगा ना, जैसा अंदर से वैसा बाहर से, सुनील जी, वही लीडर जो है डुप्लीकेट कर सकता है, अन्यथा कुछ मुंह पे कुछ अंदर, वो लीडर कभी डुप्लीकेट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल मलिक सर, बिल्कुल बिल्कुल मलिक सर, ग्रेट, बहुत ही कंटिन्यू सर, चलिए, और शानदार ट्रेनिंग दे रहे हो सर। चलिए हम थैंक यू मलिक जी, कंटिन्यू करें। जी गुरुदेव, आप इतनी अच्छी बातें कह देते हो कि इन पे रुका नहीं जाता इन लोगों पे, है ना। जी गुरुदेव, ये बस आपकी कृपा है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कोई बात ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं गुरुदेव कुछ, मैं तो जो चीजें मुझे बताई गई है वही बता रहा हूँ, आप बीती बता रहा हूँ गुरुदेव, कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है। आप इन्हें बीच में ही मोटिवेटेड किए दे रहे हो, बात ये है। मेरी ऐसी कोई शख्सियत नहीं है गुरुदेव। ग्रेट, तो अगर बात करें डुप्लीकेशन की, तो गुरुदेव ने बता ही दिया कि गुरुदेव भी 2 पेंशन लेके आए, हम भी 2 पेंशन लेके आए। और एक बात सर ने मुझे उस समय पे बोली थी, जरूर अभी मैं बोलना चाहूंगा, बोला अंबुलकर जी बस फॉलो करते रहना, अगर यादव अपने बाप की पैदाइश नहीं, अगर आपको मैं जितना ले रहा हूं उससे डबल ना दिला दूं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, ये वादा किया था सुनील सर ने उस समय पे। ऐसी बात नहीं है कि एक डाउनलाइन बोलते हैं ना कि वो अपने सीने में बसाता है अपलाइन को, तो अपलाइन भी उसी को, डुप्लीकेट भी उसी को किया जा सकता है, साला अपलाइन भी वैसा होना चाहिए। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे सारे के सारे अपलाइन, मेरे सारे के सारे आदर्श, मुझे अगर मैं बोलूं कि इस धरती पे अगर माँ बाप के बाद में अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपकी भलाई के बारे में, आपकी सफलता के बारे में अगर कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो माँ बाप के बाद में अगर कोई शख्स है इस दुनिया में, तो वो आपका सच्चा अपलाइन है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ अपलाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ, अगर सबसे बड़ा श्रेय है, तो कहीं ना कहीं यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ, ये डुप्लीकेशन की वजह से हूँ। अगर गुरुजी मुझे ये बोल दे कि अमूलकर जी आज आपको कड़वी नीम की पत्ती खाना है, आपकी इसी में सफलता है, मैं सच बता रहा हूँ, एक टाइम बोलेंगे मैं 2 टाइम खाता। अगर बोल दे गुरुजी ये आम का पेड़ नहीं है, इमली का पेड़ है, मैं तो ये भी बोल दूंगा, बोला गुरुजी सही है, इमली का पेड़ और इसमें इमली भी लगी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सफलता मिल रही है और अगर मेरा अपलाइन बोल रहा है कि ये है, तो निश्चित वो है। फिर बोल दिया ना, भाई ने बोला बापू दिखता है तो साला दिखता है, टेंशन नहीं है फिर। तो कहने का मतलब, अगर मैं जो भी कुछ हूँ इसी पॉइंट की वजह से हूँ। और अगर मेरी सफलता का राज मैं बताऊं, तो राज तो हालांकि सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ बातें बताऊं जो मैंने की है, तो रेगुलर कांटेक्ट विद योर सक्सेसफुल अपलाइन। मैं लगातार ही, चाहे मैं जबलपुर में ट्रेनिंग में था तब की बात करें, भले ही मैं काम नहीं कर पाया, उस समय पे भी मैं लगातार अपलाइन से बात करता रहता। सुनील सर से कभी भी मेरा कांटेक्ट ब्रेक नहीं हुआ, लगातार ही बात करता रहा। गुरुजी ओमी सर से, माँ गुरुजी नितिन सर से, माँ गुरुजी राहुल सर से रेगुलर बात होती रहती थी। और कई बार तो डांट भी पड़ी, बहुत सारी डांट भी मारी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक चोट नहीं पड़ती तब तक सुधरते भी नहीं है। बोला ये बुक पढ़ो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बुक पढ़ो। मैं सच बता रहा हूँ, वो 6 महीने की ट्रेनिंग में मैंने वो सिलेबस की बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सेफ शॉप की जितनी मेरे अपलाइन ने बुक रिकमेंड की, वो सारी की सारी बुक पढ़ी। बहुत बढ़िया, क्योंकि क्लास में बैठे बैठे मोबाइल यूज नहीं कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो जो सिलेबस वाली बुक होती थी उसके अंदर दूसरी बुक फंसा के मैं बुक पढ़ता रहता था। तो वहां पे बहुत सारी बुक मुझे रिकमेंड की गई। उन 6 महीनों के अंदर मैंने लगभग 7 से 8 बुक मैंने इस बिजनेस की पढ़ी, और वहां से मेरा विश्वास पक्का हुआ
तो रेगुलर आज तक की हैबिट है कि आज तक मैं रेगुलर बुक पढ़ता हूँ। हमेशा मेरे बैग में, मेरे डाउन लाइन में टीम भी जानती है, जब भी अगर मैं बैग लेके चलता हूँ तो मेरे बैग में हमेशा कोई ना कोई बुक होती है और हमेशा मैं बुक पढ़ता रहता हूँ। ये रेगुलर बुक पढ़ने की आदत डाली। तीसरी अगर बात करें, रेगुलर कांटेक्ट विद टीम। टीम से कभी भी कम्युनिकेशन मेरा ब्रेक नहीं है। मैं एक वाक्य जरूर बताना चाहूंगा गुरुदेव, अगर आपकी परमिशन हो। जी जी बिल्कुल। अंबाला में था मैं, और अंबाला में क्या कांटेक्ट, अगर मोबाइल फोन वगैरह रखने की परमिशन नहीं जी, और अगर हम मोबाइल फोन ना रखे तो हमारा तो काम ही नहीं होगा फिर। बिल्कुल। तो रेगुलर मोबाइल फोन रखा करता था मैं। एक बार पोस्ट में था और बात कर रहा था, तो उधर से जो आए पकड़ लिया फोन, बोला आजा भाई नीचे आजा। आ गया, बात करते करते आया, बोला तेरे को अभी भी शर्म नहीं आ रही? अभी बात करते, बोला सर 2 मिनट रुक जाओ। मेरे को पता है साला लेके जाएगा, बोला 2 मिनट रुक जाओ अर्जेंट कॉल है। फिर मैं कॉल कट किया, बोला तेरे को अभी भी शर्म नहीं आ रही? तेरे सामने खड़ा हूँ, अभी फोन नहीं काट रहा है? मैंने बोला 2 मिनट तो रुक जाओ, फोन काट रहा हूँ, मेरे को पता है आप लेके जाओगे। फिर मैंने फोन खोला, मैंने सिम दे दो फिर ले जाओ। सिम निकाली, फोन उसके पास, प्यार से पकड़ा दिया, वो फोन लेके चला गया। बोला तू आ जाना पेशी पे। ठीक है सर। वो गया होगा, जस्ट ऑफिस में पहुंचा होगा, बगल में मार्केट था, दूसरा फोन खरीद लाया उधर से ही, सिम फंसाई फिर चालू, और वो फोन उसने जाके जमा कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा फोन पकड़ा गया, तीसरा फोन पकड़ा गया। अभी तक गुरुजी मेरे 3 फोन जमा है, मोबाइल 3 मोबाइल फोन जमा है, जो आज तक मैंने वापस नहीं लिए। मतलब तुम रख लो, दान पत्र तुम्हारे लिए दान है ये। एक बार गुरुजी ऐसे ही वहां पे वहीं की बात है, मैं कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था अपने टीम के साथ में, लीडर्स के साथ में, और रास्ते से चल रहा था, मल्टीमीडिया मोबाइल पे बात कर रहा था मैं, और हमारे सूबेदार मेजर साहब आ गए और उन्हें पकड़ लिया। बोला इधर आप फोन दे दे। मैंने अब मजबूरी है, कॉन्फ्रेंस कॉल कट किया और मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दिया, और वो वहां से मोबाइल लेके ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस में गए और परेशान हो गए, और उनने वो मोबाइल आरएचएम के पास दे दी। आरएचएम परेशान हो गया, उसने वो फोन सेंट्रल आरलीएनसीओ के पास दे दिया, और सेंट्रल आरलीएनसीओ फिर ढूंढा ढूंढा, किसी को बोला भेज, वो कहा यार तुम राजा, बोलकर बुलाओ। बुलाया, मैं गया उसके पास, बोला यार क्या है तेरा फोन है क्या है? बोला वो साला उसको स्विच ऑफ कर रहे तो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड है नहीं, और इतने फोन आ रहे हैं कि एसएम साहब तंग हो गया। एसएम साहब तंग हो गया तो उसने आरएचएम को दे दिया, आरएचएम तंग हुआ तो साला उसने मेरे को दे दिया, और बोला मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तंग हो गया, तेरे को ढूंढ रहा हूँ। बोला मैं, ले जा तेरा फोन। तरीके की कहानी हुआ करती थी गुरुदेव, और उसने मतलब मजबूर होके मेरे को मेरा फोन वापस कर दिया। बोला यार इतने फोन तो साला एक्सचेंज में नहीं आते जितने तेरे मोबाइल पे आते हैं। तो इस तरीके से काम किया है गुरुजी, लगातार ही टीम के साथ में, चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल हो, चाहे रेगुलर बातचीत करना हो हर एक लीडर से, तो रेगुलर ही कांटेक्ट रहा है। और बात करें रेगुलर प्लान फॉलोअप रहे, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो ड्यूटी के दरमियान हो, चाहे वो फोन पे हो, जैसे भी हो सकते हैं, रेगुलर प्लान फॉलोअप किए। कुछ चीजें मुझे बता दी गई थी, एक चीज का ही पालन किया, सी मोर पीपल सो मोर प्लान। बहुत बढ़िया, सी मोर पीपल सो मोर प्लान, मतलब आदमी को देखो और साला प्लान करो। क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बात बोली थी, जब मैं डिपो में था तो हमारी ऐसी बात हो रही थी, बोला सर प्लान किसको करूं? बोला अम्बुलकर जी, जो भी 2 पैरों पे चलता हुआ दिख जाए उसको प्लान कर दो। अब मैं हंसी मजाक भी कर लेता हूँ, मैंने बोला गुरुजी 2 पैरों पे तो मुर्गी भी चलती है। बोला अम्बुलकर जी, मुर्गी भी अगर साला सिस्टम और अपलाइन की बात मान ले, साला मुर्गी को भी डायमंड बना देंगे, आप कर दो प्लान, उसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे ये बात पता थी कि कोई भी आदमी मिल जाए तो उसको प्लान करना है। तो यही चीजें की, सी मोर पीपल सो मोर प्लान। और एक फार्मूला जो ग्रेवाल साहब का है, हमेशा वो बोलते हैं, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, 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 बस करते रहे। आज जो भी कुछ है, जो भी कुछ हुआ, बस सिर्फ इसी फार्मूले की वजह से हुआ है गुरुजी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और ज्यादा कुछ आता नहीं, ज्यादा कुछ सीखा नहीं, बस 3-4 चीजों के आसपास ही अपना मीटर घूमता है। प्लान, फॉलोअप, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन। प्लान, फॉलोअप, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं। प्लान करने हैं, फॉलोअप करने हैं, मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है,
और फंक्शन हो रहे हैं, वहां फंक्शन अटेंड करा। इससे ज्यादा अपने को कुछ आता नहीं, और यही अभी तक कर रहे हैं। गुरुदेव जैसा जैसा आज्ञा करेंगे, जैसा जैसा बताएंगे, वैसे वैसे आगे करते जाएंगे। अभी तक तो इतना ही पता है और इतना ही कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई भी लीडर, अगर कोई फ्रेशर भी है जिसने आज भी ज्वाइन किया है, अगर वो 4 चीजें कर ले, क्या? पहला प्लान, फॉलो, मीटिंग, ट्रेनिंग और फंक्शन, और ये ज्यादा नहीं, 4 से 5 साल लगातार करता जाए, मैं सच बता रहा हूँ, वो डायमंड नहीं, साला डबल डायमंड बन के निकलेगा 4 से 5 साल में, अगर वो 4 ही चीजें कर जाए। दूसरी चीजें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 4-5 चीजें करता चला जाए। बिल्कुल। इसके बाद में गुरुजी ने कुछ और चीजें बताई कि मिशन 5 कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, प्लानिंग बनाई। मैं थोड़ा सा और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा गुरुदेव, कि मेरे साथ कुछ ऐसे इमोशनल पल भी थे फंक्शन को लेके। जब मैंने पहली बार दिशा ट्रेनिंग अटेंड की थी, तब मैं अंबाला में था, और कहीं ना कहीं गुरुजी की वजह से, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की वजह से मैंने वो दिशा ट्रेनिंग अटेंड की। उसके बाद मुझे दिशा ट्रेनिंग की पावर पता लग चुकी थी। ऐसा पता था कि जिसने एक बार दिशा अटेंड कर ली, निश्चित ही उसकी दशा चेंज हो जाती है। और मेरी दूसरी दिशा थी गुरुदेव, और दूसरी दिशा के समय पे मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि कोई भी अपलाइन या कोई भी मुझे ये नहीं बोल रहा था कि आप दिशा में आ जाओ। इवन माँ गुरुजी राहुल सर का फोन आया, बोला अम्बुलकर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं, अपनी टीम को जो भी लोग आ रहे हैं उनको भिजवा दो। गुरुजी का फोन आया सुनील सर का, बोला अगर अम्बुलकर जी आप आ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे रिसेंटली ही उसी समय पे जब दिशा ट्रेनिंग चल रही थी, उसी समय पे ही मेरे फादर का देहांत हुआ था, और कंडीशन ऐसी थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और बात हो रही थी महागुरु जी से, दिशा ट्रेनिंग की डेट थी। मैंने जैसे ही 13वीं का प्रोग्राम खत्म हुआ, और एक दिन 2 घंटे लगभग बैठ के एक जगह शांत बैठा, सोचता रहा क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। तो डिसीजन ये निकल के आया कि यार जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अब उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। खूब भी अगर मैं प्रयत्न करूं, खूब भी बैठ के रो लूं, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वापस तो नहीं ला सकता मैं। लेकिन अगर ये फंक्शन में मिस कर देता हूं, अगर ये फंक्शन मेरी टीम मिस कर देती है सॉरी, ये फंक्शन अगर मेरी टीम मिस कर देती है तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और जैसे ही दूसरा दिन हुआ, 13वीं का दूसरा दिन था, और मैं वहां से निकला और लॉ कॉलेज बैतुल में मैंने कैप लगा के गया था, क्योंकि सर पे बाल नहीं थे। और मैंने वहां जाके लॉ कॉलेज बैतुल में जाके एक ग्रुप मीटिंग ली। ग्रुप मीटिंग लेने के बाद में सभी लीडर से बात की और रिजर्वेशन डलवाया। और मैं ये दूसरी दिशा ट्रेनिंग है गुरुदेव जहाँ पे मैं गया था। और आप देख रहे होंगे मेरे सर पे बाल भी नहीं थे। यही है सर कमिटमेंट, और यही एक रीजन है कि आप डायमंड के कगार पे खड़े हुए हो, है ना। बहुत सारे लोग तो में चूक जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। तो ये फंक्शन की पावर है। उस समय पे मुझे समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में अगर आपको बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत बड़ी अगर आपको सफलता लेनी है, तो आपको किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे फंक्शन को छोड़ना नहीं है। अगर आपने फंक्शन मिस कर दिए तो ये समझ लेना कि आपने अपनी डायमंड मिस कर दी। एक प्रकार से आपके साथ जो डायमंड आने वाले थे, आपने उनको खो दिया। क्योंकि एक डायमंड अगर निकलता है तो वो फंक्शन से निकलता है। बिल्कुल। तो फंक्शन की बहुत बड़ी पावर है। उसके बाद में गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि आप मिशन 5 कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। टारगेट की प्लानिंग बनाई वहां से आने के बाद में, और सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए फिर लगातार काम किया। और गुरुजी ने एक मंत्र दिया था, बोला सारे रोगों की एक ही दवाई, टारगेट कर लो मेरे भाई। बोला जितने भी रोग है आप, बोला चेक नहीं बन रहा, एक लेग छोटी है, एक लेग बड़ी है, इधर ऐसा हो रहा, उधर वैसा हो रहा, ये सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। बोला सारे रोगों की एक ही दवाई है, टारगेट कर लो मेरे भाई। और उसके बाद में लगातार ही फिर टारगेट की घड़ी लगा दी। सबसे पहला ही टारगेट मेरा हुआ था गुरुदेव, आप लोग गुरुजी नितिन सर का आशीर्वाद था, जो पहली बार आए थे, आप इस साइड में फोटो देख रहे होंगे, ये पहला ही टारगेट था मेरा। और ये मैंने यूरोप हिट किया था, स्विट्जरलैंड पेरिस का मेरा टारगेट था, और गुरुजी के हाथों से ही मेरा सम्मान हुआ था।
और उसके बाद में दूसरा टारगेट थाईलैंड का हुआ, तीसरा टारगेट मोबाइल का हुआ, चौथा टारगेट फिर थाईलैंड का हुआ। और ऐसी बात नहीं है कि ये टारगेट मैंने किए, ये जितना भी सब कुछ हो पाया तो ये कहीं ना कहीं अपलाइन की वजह से। ये नहीं सोच लेना कि मैं बहुत बड़ा दमदार और मैं बब्बर शेर बन गया, मेरी वजह से कुछ नहीं, ये अपलाइन की पावर थी। और उससे भी ज्यादा अगर कोई पावर थी तो वो टीम की पावर थी, सशक्त टीम की पावर थी। जो बोलते हैं ना डुप्लीकेशन वाली बात, मैंने टारगेट किए तो मैंने अकेले ने टारगेट नहीं किए, एक बार में 17 टारगेट हुए थे मेरी टीम से। और वो सारे के सारे बब्बर शेर अभी सुन रहे होंगे, तो सारे के सारे बब्बर शेर है जिन्होंने टारगेट करके दिखाए थे। और सेल की बात करें गुरुदेव, सेल का रिकॉर्ड अगर सबसे हाईएस्ट रहा है तो 163 डीडी एक वीक में भेजी थी। क्या बात है, ये इसी टीम ने भेजी थी 163 डीडी, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था गुरुदेव। पर ऐसी बात नहीं, ये टीम वही है, वही बब्बर शेर है। क्या हुआ, लॉकडाउन की बात है, साला कभी तो खुलेगा लॉकडाउन। बिल्कुल, क्या कोरोना हमेशा ही चलता रहेगा? नहीं, ये साला कभी तो खुलेगा। और ये 163 की बात कर रहे हैं, अभी तो साला 1000 जाएगी, 1000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। पूरा बिल्कुल अंदर से खून खोल रहा है गुरुदेव, कब खत्म हो और साला कब बिल वही सारी चीजें शुरू करे। तो वो ऐसे दमदार टाइगर है, मैं एक एक का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ दमदार टाइगर्स की फोटो मेरे पास में है। जैसे बात करें, गीता मैडम ने शुरुआत से जिम्मेदारी ली, चाहे वो प्लान की हो, फॉलोअप की हो, मीटिंग की हो, ट्रेनिंग की हो। डुप्लीकेशन की बात करते हैं, मैंने अगर वहां वेन्यू पे चेयर पे जाके चेयर साफ की, कपड़ा मारा, तो इन्होंने भी जाके वही सारी चीजें की और इन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी ली। ऐसे ही अगर राजेश जी की बात करूं, राजेश सर ने बिल्कुल शुरुआत से लेकर जिम्मेदारी ली। और वेन्यू की बात हो, मीटिंग की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, फंक्शन की बात हो, चाहे टारगेट की बात हो, साला धुआंधार, बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी की। और आज देखिए, आज लगभग सर की टीम 2000 प्लस की सर की टीम है। ये पावर है, ये डुप्लीकेट किया। आज अगर बात करें नागले जी की, नागले जी ने बिल्कुल जी जान से मेहनत की और लग गए बिल्कुल इस बिजनेस में। और आज बिल्कुल देखा जाए, अगर मैं बात करूं नागले सर की तो साला शब्द कम पड़ जाएंगे। डेडिकेशन के बादशाह है। पिछले बार भी लॉकडाउन में एक ऐसा शख्स, मतलब सबको बोला गया था कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन मेरी टीम से एक ऐसा शख्स था जो लगातार फील्ड कर रहा था, और वो कोई और नहीं था, वो नागले जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट। और उनका सपोर्ट करने के लिए साथ में घुमरकर जी और नागले जी ने बिल्कुल जोड़ी बना के काम किया। बहुत बढ़िया। और इन दोनों की तो जोड़ी है, साथ साथ में ऐसा नहीं है। मैडम, चाहे दीपा मैडम की बात करें, चाहे नागले मैडम की बात करें, बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट कर रही है आज, और लगातार ही काम कर रही है। आप इधर देख रहे होंगे यूने मैडम को, आप बोल नहीं सकते, गीता मैडम और यूने मैडम ऐसा लगता है दोनों बहने, कोई बोल ही नहीं सकता ये अपलाइन और डाउनलाइन, मतलब जैसा सेम डुप्लीकेशन, पूरी जिम्मेदारी लेके एक साथ में एक थाली में खाने। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता इनके बीच में कोई ऐसी बातचीत हो, मतलब जो बोल दिया फाइनल है। चाहे वो यूने मैडम बोल दे तो गीता मैडम के लिए फाइनल है, और गीता मैडम बोल दे तो यूने मैडम के लिए फाइनल है। इस तरीके से डेडिकेशन के साथ काम किया है। और भी टाइगर से मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बात करूं मैं तुलसीराम यूने जी की, नवीन साहू जी की, और बात करूं मैं सुंदर धुर्वे जी की, बात करते हैं सजन लाल धुर्वे जी की, प्रेमलाल धुर्वे जी की, इधर बात करें मनीराम यूने जी की, एक से बढ़कर एक बब्बर शेर है, सारे सबने सबके सब टारगेट फाइटर्स है। और आने वाले समय में ये टीम, गुरुजी ये वादा है मेरा, ये इंडिया की नंबर 1 टीम बन के दिखाएगी। वो सारे रिकॉर्ड, अगर किसी ने कुछ रिकॉर्ड बना रखे होंगे, ये वादा है गुरुजी आज आपसे, अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड बना रखे होंगे तो रिकॉर्ड तो बनते ही साला तोड़ने के लिए है। और अगर वो तोड़ेंगे तो साला यही बब्बर टीम तोड़ के दिखाने वाली है, यही टाइगर टीम तोड़ के दिखाने वाली है। ये वादा है गुरुदेव आज आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर मुद्दे की बात करें, इतनी सारी बातें हुई, आप सोच रहे होंगे कि अब हमें करना क्या है। भाई तू इतना बोल रहा है तो हमें क्या करना है? भाई कुछ नहीं करना, बस 2-4 बातें हैं, उनका पालन कर लेना। और वो कुछ सिंपल सी बातें हैं। ऑलवेज डुप्लीकेट योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अप्लाई, यही एक मुद्दा है। बस एक एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लाइन का साला हाथ पकड़ लो, बोलते ना फेविकोल का पक्का जोड़। मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो ऐसा जोड़ बना रखा है, ये 50 साल वाला फेविकोल का जोड़ नहीं, साला 7 जन्मों तक नहीं जुटेगा, ऐसा जोड़ बना रखा है। बिल्कुल ऐसा जोड़ बना लो, ऐसा बिल्कुल डुप्लीकेट। अगर आपने एक सक्सेसफुल अपलाइन को अगर डुप्लीकेट कर लिया,
तो आपकी सफलता निश्चित है। दूसरी बात अगर करें तुमराज जी, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, ये 7 जन्म का तो आपने जोड़ बना लिया है, और आठवां जो जन्म होगा ना उसके लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ना जी। अगर 8 जन्म भी होंगे तो भगवान से मैंने आपको पहले से ही बुक करके रखा है। सही है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपकी कृपा है गुरुदेव। और दूसरी बात करें तो दूसरा कुछ नहीं करना है, तैयार रहना है हार्ड वर्क करने के लिए। देखो कई अभी राणा सर ने कई सारी चीजें बताई, मलिक सर ने बहुत सारी चीजें बताई, सबने एक चीज तो बताई कि जो हार्ड वर्क है ना, इसका कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं, वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और 4 से 5 साल आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये ठान लो, बिठा लो साला ठोक के दिमाग में। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी सोचता है, बोला अरे मैंने तो अभी 50 की टीम बना ली सर, अब वो नीचे वाला काम नहीं कर रहा, क्या करूं मैं, वो साला सुनता नहीं है, वो ऐसा नहीं, दूसरों में उंगली करने में लगा है। बिल्कुल, पहले ठोक के डाल ले दिमाग में, 4 से 5 साल तेरे को करना है काम बस। ये अगर तुझे बनना है, अगर अपनी लाइफ बनानी है, अपने परिवार की जिंदगी बनानी है, तो 4 से 5 साल तुझे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बस, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ग्रेट। तो दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात है साहब, नो पेन नो गेन। अगर आप पेन लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप गेन करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आपको पेन तो लेना पड़ेगा। बहुत सारी वैसे तो कहानियां हैं, लेकिन सब लोगों ने सुन रखी होगी कि पत्थर को भी अगर मूर्ति बनना है तो उसको भी छेनी हथौड़े की मार सहनी पड़ती है, उसको भी पेन से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको भी यहाँ पे डायमंड बनना है जी, तो मैं तो सबसे पहली बात बोलूंगा, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो भी इस मीटिंग में है, सारे के सारे हर एक व्यक्ति डायमंड है। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा नहीं है कि जो डायमंड नहीं बन सकता, लेकिन एक बात है, सबके सब रफ डायमंड, राइट, सबको घिसाई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये नहीं सोच लेना कि मैं आप लोगों को ज्ञान बता रहा हूँ, मैं ज्ञान बताने आया नहीं, मुझे आता भी नहीं। तो सबके सब रफ डायमंड है। जब कोई खदान से डायमंड निकलता है तो वो आकार में नहीं होता, सही शेप में नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो कैरेट है, जो उसका एसेट है, वो होता है, उसके गुण उसके अंदर है। और यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो इस मीटिंग में है, वो सारे के सारे डायमंड है, सबके अंदर वो गुण है कि सबके सब यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से खदान से एक डायमंड निकलता है, उसको भी घिसाई की, उसको भी कटाई छटाई की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कहीं ना कहीं हमें और आपको भी अगर डायमंड जाना है तो हमें भी कटाई छटाई की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो उस पेन से तो गुजरना पड़ेगा, चाहे आप हंस के गुजर लो तो गुजरना पड़ेगा, चाहे आप रो के गुजर लो तो गुजरना पड़ेगा। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो गुजरना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक अगर कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई पेन लेने को तैयार नहीं है, तो माफ करना मेरे दोस्त, आप बनने को भी तैयार नहीं। बिल्कुल। तो ये तो पक्की बात है कि अगर आप पेन लेंगे तो निश्चित ही आप यहाँ से बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है वर्क फॉर 4 और 5 years और अप टू एज 65 years, चॉइस इज योर्स। भाई या तो आप 4-5 साल काम कर लो दमदारी के साथ, हार्ड वर्क बिल्कुल, या तो 65 साल कर लो। ये जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका है। मुझे जब ये बात पता लगी तो मैंने बोला यार, इतनी बढ़िया, बोलते 84 लाख योनियों के बाद में इतनी बढ़िया सी जिंदगी दी है, तो इसको क्यों 65 साल तक खींचना। जब काम करना ही है तो 4-5 साल में करके खत्म करो कलेश, साला क्या टेंशन पालना फिर। सही बात। मैंने 4-5 साल जितनी मेहनत करनी है, साला एक बार में एनर्जी लगाओ ना, क्या बार बार लगे पड़े। एक बार 4-5 साल लग जाओ, बिल्कुल डट जाओ साला, और एक बार एनर्जी लगा दो, और उसके बाद ऐसा क्या दिक्कत है, फिर पूरी जिंदगी मौज एंजॉय करो लाइफ को। तो 2 चीजें हैं आपके पास में, आपके पास 4-5 साल है मेहनत करने के, और या तो 65 साल। और मुझे पता है यहाँ सारे के सारे टाइगर्स जो अभी इस मीटिंग में है, सारे के सारे दमदार है, और सारे के सारे यहाँ से 4-5 साल मेहनत करके बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, सारे के सारे दमदार टाइगर्स है। बहुत बढ़िया, ग्रेट।
दूसरी चीजें इस बिजनेस में जब मैं आया था तो कुछ लक्षण मुझे बताए थे, एक नेटवर्क करके 4 लक्षण बताए थे गुरुजी ने, और गुरुदेव भी अभी सुन रहे हैं। बड़ा मैं उस समय प्रभावित हुआ था, तो मुझे आज याद आया, मतलब चलो जरूर शेयर किया जाए। एक नेटवर्क करके 4 लक्षण होते हैं। पहला, सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैरों में चक्कर। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सिर पे बर्फ मतलब आपको दिमाग हमेशा ठंडा रखना है। बहुत सारे उपद्रवी लोग मिलेंगे, बहुत सारे फील्ड में एनाकोंडा घूम रहे हैं, डसने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो भड़कना नहीं है, किसी से जाके उलझना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग। एक नेटवर्कर जो होता है, एक सफल नेटवर्कर, वो हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखता है। मुंह में शक्कर, हमेशा मीठा बोलना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, कोई टेंशन नहीं। कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? एक दोस्त ने बोला था तू ही खरीद लेना कार, तेरी कार में बिठा लेना, तेरी कार। सच बता रहा हूँ गुरुदेव, जिस दिन कार खरीदी थी ना, सबसे पहले उसी के घर गया था। बहुत बढ़िया। और उसके घर गया, हर बार जाता था, चाय पानी नाश्ता पूछता था। उस दिन घर के बाहर आया और पानी तक नहीं पूछ पाया, कार के आसपास एक चक्कर लगाया और चला गया। मैं चल यार बैठ के घुमाता हूँ। नहीं बोला मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ। बाद में जब घुमाया, एक बार बैठाया उसको कार में, बोला यार तेरी कार तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथी पे बैठा हूँ। बोला ये तो ब्रेकर आता है तो पता ही नहीं लगता है, इस पे दूसरी कार में तो गचका लगता है, इसमें तो कार में पता ही नहीं लगता है। तो शब्द बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कई सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हमेशा लोगों से प्यार से बात करें, मुस्कुराहट के साथ बात करें, मीठी बात करें। सीने में आग, हमेशा दिल में आग होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका ड्रीम है, उसको हासिल करने के लिए साला सीने में हमेशा आग जलते रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर आपके सीने की आग बुझ गई तो समझ लेना आप भी बुझ गए, खत्म है खेल। ठीक है, तो सीने में हमेशा आग जलते रहना चाहिए। और पैरों में चक्कर, पैरों में चक्कर का मतलब है नेटवर्कर का, बोलते हैं 4 दरवाजे होते हैं, वो 4 दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले जितने जल्दी हो सके घर से निकल जाना चाहिए। तो ये 4 लक्षण है नेटवर्कर के। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने दिल में आग और पैरों में चक्कर। ये गुरुदेव ने मुझे बताया था और शुरुआत से लेकर अब तक कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीजों को फॉलो करने की। कल पीयूष जी ने बड़ा ही प्रभावित किया मुझे, और कल बहुत सारी बढ़िया स्लाइड दिखाई, तो मुझे भी आज कुछ याद आया। मतलब चलो पीयूष सर कोई कॉपी किया जाए, नकल करने में तो हम मास्टर है। सही है। तो मैंने भी कुछ बुक से ले लिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा जी, जिसमें आप पढ़ भी पा रहे होंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून और पागलपन के साथ। अगर काम करना है ना, पहली बात तो मैं तो बोलता हूँ किसी काम में हाथ डालना नहीं, और किसी काम में अगर हाथ डाल दिया तो फिर साला छोड़ना नहीं। बिल्कुल। बोलते नहीं, एक कहावत है, बोला एक तो साला छेड़ना नहीं, और छेड़ दिया तो फिर छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप, पहली बात तो आना ही नहीं था साला सेफ शॉप में, अब आ गए, तो जब आ ही गए हो तो एक बार पूरे जुनून और पागलपन के साथ साला डट जाओ। जब करना ही है, पता ही है कि साला करना है, तो फिर क्या मतलब है यार टाइम पास कर। कल करेंगे सर, देखेंगे सर, परसों करेंगे सर, आज ये काम निपटा लेता हूँ सर, परसों निपटा लेता हूँ सर, क्या मतलब है? साला एक बार बन जा डायमंड, फिर निपटा ले जितने काम निपटाना है। तो पूरे जुनून के साथ में एक बार पूरे पागल की तरफ, बोलते ना जो भी इतिहास लिखा है वो जितने सिरफिरे और पागल थे उन्होंने ही लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जुनून, पूरे जुनून के साथ है ना, पागलपन के साथ लग जाओ, कर जाओ साला काम। निश्चित ही इतिहास आपका लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे यार वो व्यक्ति था, वो पागल था, सिरफिरा था, वो कर गया। दूसरी बात, मुस्कुराते रहो, जिंदगी की बातें स्वतः ही हट जाएगी। ये सबसे बड़ा हथियार है कि अगर आप मुस्कुराते रहते हैं। मैंने ये गुरुदेव से सीखा है। जब पहली बार बैतुल आए थे और मैं फॉलोअप करा रहा था, मैं बड़ा, गुरुदेव आपको शायद याद है नहीं है, 4 लोगों को बिठाया था जिसमें मेरे कुछ रिलेटिव्स भी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो गुरुदेव सिर्फ बात कर रहे थे और वो बोल रहे, गुरुदेव अपनी इनकम दिखा रहे हैं, मैं इतनी इतनी इनकम ले रहा हूँ यहाँ से और ये सारी चीजें हैं। वो बोले सब ये सब फ्रॉड है, ऐसा होता नहीं। और गुरुदेव ने ऐसे तकिया रख लिया चेयर पे, आदत सी है,
जब भी बैठते हैं तो एक तकिया 2 तकिया रख लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके। तो ऐसे करके बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे ओनली। मैं सोचा यार मैं इनको फॉलो अप करने के लिए लाया हूँ, गुरुदेव फॉलो अप करने की बजाय इनको मुस्कुरा रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं रहे। मुझे बाद में पता लगा कि साला मुस्कुराने से सामने वाला आदमी आधा ऐसे ढेर हो जाता है। वो बोल रहा है, उसको ये पता लग जाता है बस मुस्कुरा दे, एक छोटी सी स्माइल दे दो, उसने कुछ भी बोला आप स्माइल कर दो, उसको खुद को डाउट होने लग जाएगा कि साला मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। तो आधा फॉलोअप तो वही हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप मुस्कुराते हैं तो जिंदगी की बाधाएं स्वतः ही हट जाती है। जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है उन पर रोना छोड़ दो। बहुत बढ़िया। क्या मतलब है यार, बोला कोरोना ऐसा हो गया, कोरोना वैसा हो गया, तू खत्म कर सकता है क्या कोरोना? नो। अब जब करो तू कर ही नहीं सकता तो फिर फालतू काहे को रो रहा भाई? एग्जैक्टली। कोरोना कोरोना कोरोना, अरे काहे का कोरोना भाई? साला दिमाग में डाल रखा है सब, कोई मतलब की बात नहीं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उस पे फालतू की एनर्जी वेस्ट करने से, रोने से कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। कई सारे लोग, बारिश हो रही, बोला गुरुजी बारिश हो रही, अभी कैसे करूं? बारिश रोक ले तो फिर, है तेरे बस में? बोला नहीं है। तो फिर तेरे बस में क्या है? रेनकोट पहन और निकल जा फील्ड में, बस। तो तेरे बस में हो तो कर। तो जो परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है उन पर रोना छोड़ दो। निरुत्साहित और सुस्त आदमी की संगत कोई पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि जो सुस्त है और ढीला डाला है उसके साथ में कोई रहना पसंद नहीं करता। हाँ, बीवी भी नहीं पूछती उसको तो। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। बोली तो ये फौजी बात। नहीं, दूसरे तरीके से बोल दूंगा, ठीक नहीं गुरुदेव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्साइटमेंट में रहते हैं तो निश्चित ही, मैं एक थोड़ा सा एक्चुअली में तुमराज जी बोलना तो आप भी यही चाह रहे थे लेकिन बोल इसलिए नहीं रहे थे कि गुरुदेव ही बोल दे। सही है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप देखो एक बेचारा सा बन के एक भिखारी आता है जी, और बोलता दे दो भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, और इस तरीके से कटोरा लेके आता है, उसको कितना मिलता है? 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए हट। मतलब वो बेचारा बन के आता है और एक व्यक्ति वहीं पे आता है, बोला भाई आजा, इधर आजा, और कोई चंदे के नाम पे, कोई किसी चीज के नाम पे एक्साइटमेंट के साथ आपके पास आता है और आपसे 1500 लेके चला जाता है। तो कहने का मतलब देखो, वो भी एक तरीके से वही है, लेकिन मांगने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। तो एक्साइटमेंट में बहुत बड़ी ताकत है सर। बिल्कुल। ये सारी चीजें मैंने पीयूष जी से ही प्रेरित होके ढूंढ के निकाली है, आज कोशिश की है। वैसे मुझे आता कुछ नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज कि घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इस बिजनेस में अगर आपको सच में बड़ी सफलता लेनी है तो बस इस बिजनेस में चलते रहना। अगर आप चलते रहते हैं तो एक दिन न एक दिन जरूर आप यहाँ से सफल हो जाएंगे। कई सारे लोग काम शुरुआत तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन जरा सा कुछ अप एंड डाउन आया, वो चलना बंद कर देते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे चलते रहते हैं तो निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता लेने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, बस मेरी फिनिश होने वाली है मीटिंग। ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा समय हो गया। नहीं, बढ़िया, शानदार चल रहा है जी गुरुदेव। एक चीज और बहुत बढ़िया लगी, जिंदगी में जीत और हार सिर्फ हमारी सोच पे नहीं, सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो साला ठान लेता है वो जीत जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये बिजनेस मानने का नहीं, ये बिजनेस ठानने का है। अगर आपने ठान लिया तो निश्चित ही आप यहाँ से बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। और एक चीज बहुत बढ़िया लगी थी, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम। बिल्कुल। तो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है इसमें कि जिस तरीके से देखो, मुश्किलें तो आएगी, बगैर मुश्किलों के तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि हर पल पल पे मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, गुरुदेव बोलते भी है कि अगर आप अपनी पीढ़ियों को यहाँ से सुरक्षित करना चाहते हैं, आप
वो जिंदगी, आलीशान जिंदगी चाहते हैं जो कि आप 65 साल काम करने के बाद में भी नहीं आपको मिल सकती थी। तो अगर आप 4-5 साल में वो जिंदगी चाहते हैं तो वो सारी परेशानियां आपको 4-5 साल में झेलनी पड़ेगी जो आप 65 साल तक झेलने वाले। तो वो सारी की सारी चीजें आपको 4-5 साल में झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी संघर्ष आएंगे आपकी जिंदगी में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टिके रहते हैं तो एक दिन देख लेना वक्त भी आपका गुलाम होने वाला। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में अगर सबसे बड़ा कोई मूल मंत्र है तो इस बिजनेस में अपलाइन इज लाइफ लाइन, मैं तो यही बोलता हूँ। बिल्कुल। और ये बिजनेस दिल से करने वालों का बिजनेस है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा जी। एक बार क्या होता है, दो दोस्त रहते हैं और दोनों ही बेरोजगार रहते हैं। तो वो भोपाल स्टेशन से बैठते हैं, बोला यार चलो भोपाल स्टेशन पे रहते हो, और बोला यार हम चलते हैं दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली में कोई ना कोई कंपनी में कुछ जुगाड़ करेंगे, नौकरी वोकरी का देख लेते हैं, कुछ हो जाएगा। तो हालांकि वो दोनों बेरोजगार रहते, पैसा उनके पास रहता नहीं, तो रिजर्वेशन वो करा नहीं पाते और सोचते हैं कि लेट नाइट वाली ट्रेन से चलेंगे और सुबह सुबह हम दिल्ली उतर जाएंगे। तो जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचते हैं, जनरल बोगी के पास जाते हैं, तो जनरल बोगी में होता क्या है कि बिल्कुल खचाखच भीड़ होती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं। तो एक दोस्त बोलता है यार क्या करें, लटक जाते हैं, लटक के ही चलते हैं। दूसरा बोलता तू रुक, मैं थोड़ा दिमाग लगाता। और वो दिमाग लगाता है और जैसे तैसे करके बोगी के अंदर घुसता है, बोगी के अंदर जाके चिल्लाता है, बोला सांप 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 सांप। तो 2 मिनट के अंदर वो बोगी खाली हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि सांप घुस गया बोगी में, सारे पैसेंजर उतर जाते हैं, दूसरी बोगी में चढ़ जाते हैं और वो बोगी खाली हो जाती है। दूसरे दोस्त बोलता तू आजा, टेंशन मत ले, सब बोगी खाली हो गई, फर्स्ट क्लास ऊपर वाली सीट पे चादर तानते हैं और सो जाते। अब रात का समय था, लाइट बंद, सो गए। सुबह जब हुई, ट्रेन भी चल दी, सब कुछ हो गया, सुबह हुई और सुबह जब स्टेशन पे आवाज आती है चाय 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 वाली, तो एक बच्चा आया चाय चाय की आवाज सुन के, तो ऊपर से ऐसे झाँक के नहीं पूछते, बोला भाई कौन सा स्टेशन है। तो ऐसे झाँक के उसने खिड़की से पूछा भाई कौन सा स्टेशन है। बोला भाई साहब ये भोपाल है। बोला भोपाल, बोला ये ट्रेन तो दिल्ली जा रही थी। बोला हाँ ट्रेन तो दिल्ली जा रही थी, वो तो चली गई, इस बोगी में सांप निकल गया था ना, इसको यहीं छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये बिजनेस दिल से करने का बिजनेस है, दिमाग से करने का बिजनेस नहीं है। इसलिए सेफ शॉप का लोगो है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। ये बिजनेस दिल से करने वालों का बिजनेस है। और कई लोग इस बिजनेस में आते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग होता है। भाई साहब मैंने स्टार्टिंग में बताया, अपने पास दिमाग है नहीं, अपने पास सिर्फ दिल है, और उस दिल में भी अपलाइन को बसा के रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बिजनेस दिल से करने का है। अगर दिमाग से करने का बिजनेस होता तो लिखा होता सेफ शॉप डायरेक्ट दिमाग से। तो ये बिजनेस दिल से करने वालों का है। जिसने भी दिल से इस बिजनेस को किया है उसने बहुत बड़ी सफलता ली है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है मैंने समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी। गुरुजी ये वादा है आपसे, अभी अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तक तो पार्ट टाइम में नहीं, स्पेयर टाइम में हम काम कर रहे थे जी। और जब से नौकरी छोड़ के आया हूँ 1 तारीख से, तब से ये थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहे, लेकिन अभी सच बता रहा हूँ, अभी तो हमारा बेस्ट आना बाकी है। बहुत बढ़िया। और उस समय पे जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी, मैं खुद पार्ट टाइमर था और मेरे अपलाइन खुद पार्ट टाइमर थे, गुरुजी खुद पार्ट टाइमर थे। हमने सिर्फ और सिर्फ फोन पे बात कर करके, एक एक व्यक्ति से बात कर करके सारी चीजें की है। आज तो मेरे साथ में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरुजी भी फुल टाइमर है और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं भी फुल टाइमर हूँ। अभी तो साला पूरे हिंदुस्तान में जलवा भी करना है, अभी तो बेस्ट आना बाकी है, अभी तो वो काम करना बाकी है जो अभी तक किया नहीं है, अभी तो करके दिखाएंगे गुरुदेव। और वो सारे रिकॉर्ड जो किसी ने भी बना रखे हो, वो सारे के सारे रिकॉर्ड अब ब्रेक होने वाले गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद यूं बना रहे, निश्चित ही बहुत बड़ा काम करके दिखाने वाले। बस मेरी तरफ से इतना ही था, ज्यादा कुछ मेरी तरफ से है नहीं। और मैं सभी का तहे दिल से थैंक यू वेरी मच।
और मैंने जो भी बातें बोली है सिर्फ माध्यम मैं हूँ। गुरुजी का कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे मौका दिया, इस वजह से आज मैं सारी चीजें आपके बीच बोल पाया। ये सारी की सारी बातें सिस्टम की है। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकूं जिस तरीके से मैंने इस बिजनेस में काम किया। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बढ़िया ग्रेट तुमराज जी, बहुत ही शानदार और बेहतरीन ट्रेनिंग जो है आपने दी है। आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने स्लाइड बनाई है ट्रेनिंग को लेकर। जी जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ऑसम। मतलब फर्स्ट टाइम में इतना सारा, मतलब इतना बढ़िया खजाना, इतनी शानदार ट्रेनिंग। मतलब मैं तो एकदम ये, मतलब मुझे तो अभी ऐसा मान लो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडरों की लाइन लगी दिख रही है नेटवर्क के अंदर, है ना। आज तुमराज सर ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली और तुमराज जी ने अपनी पूरी ओवरऑल ट्रेनिंग में 2-3 चीजों के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया है कि हमेशा ही अपलाइन को इन्होंने जो भी कुछ अपलाइन ने बोला वो अपलाइन की बात, मतलब आखिरी बात इन्होंने मान के चले। दूसरा जो बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली कि जिम्मेदारी फ्रॉम द डे वन ली, सिल्वर लेवल से ही प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, कोर बैच सब कुछ ऑर्गेनाइज कराना, उनको लेकर के चलना, वो जिम्मेदारी इन्होंने बिल्कुल फ्रॉम द डे वन ली। तो जिम्मेदारी की वजह से आज सर बिल्कुल यहाँ रूबी के कगार पे हैं और आने वाले समय में बहुत कम समय के अंदर डायमंडशिप बनने वाले हैं। अपलाइन में अटूट विश्वास। एक और एटीट्यूड बड़ा शानदार रहा इनका पूरे मतलब जर्नी में। एटीट्यूड कैसे शानदार रहा, मतलब फोन पे बात कर रहे हैं, ऑफिसर सीनियर आया, फोन ले गया, दूसरा खरीद लाए तुरंत 5 मिनट में, दूसरा खरीद लेगा, तीसरा खरीद लाए, मतलब तीसरा खरीद लेगा, चौथा खरीद लाए। कहने का पर्पस ये है, बहुत सारे तो ऐसे सोचने लग जाते हैं अरे यार बात करना बंद, मतलब एटीट्यूड जो पॉजिटिव रखना चाहिए जिस समय पे, मतलब ऑसम, हेड्स टू यू, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। मतलब एक तो वहां इतना बिजी शेड्यूल, दिन और रात की नौकरी, 24-24 घंटे की नौकरी, और उसके बाद भी बात करते समय ये सारी चीजें हो जाना, तो ये अपने आप में बड़ी बात है ना। और काम पर कोई भी कभी भी फर्क आने नहीं दिया। टीम में जोड़ी, स्वयं ने तो जोड़ी बनाई अपलाइन में, बाकी नीचे टीम में भी बहुत शानदार जोड़ियां बनवाई, जैसा गीता मैडम, ईवने मैडम, है ना, राजेश मुवरकर जी और नागले जी, बहुत अच्छे शानदार तरीके से जोड़ी। और एक चीज जो इन्होंने बहुत अच्छी बोली लास्ट में, जो एक स्लाइड रखी कि घड़ी की तरह चलते रहो, कभी भी रुको मत। मैंने कभी भी अमूलकर जी की टीम में, अमूलकर जी के लोगों को, अमूलकर जी की बातचीत को, अमूलकर से अपलाइन का संपर्क, अमूलकर जी का टीम से संपर्क, इसको कभी मैंने अनटच देखा ही नहीं। मतलब कंटिन्यूअस घड़ी की तरह चलते ही रहे हैं। और अभी 1 महीना, आज 30 तारीख, 29-30 तारीख आज है ना, आज 30 तारीख है, 1 महीना करेक्ट इनको हुआ है। 1 तारीख से लेकर के आज 30 दिन हुए इन्हें फुल टाइमर आए हुए, और लॉकडाउन की बदौलत जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। और नो डाउटली अमूलकर जी आने वाले समय में आप बहुत बड़ा भविष्य लिखने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं चाहूंगा सभी लोगों से, बिल्कुल एक बार जरूर चाहूंगा कि सभी लोग अमूलकर जी के लिए जोरदार तालियां। मैंने आप सभी को अनम्यूट किया हुआ। बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर साहब, बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन।